कुछ होमवर्क तो नहीं था आप लोगों के? कौन कौन से द्वार बंद हो चुके हैं? वो आश्रम के 5 द्वार है, हमने देखा है ना, राइट? आश्रम के 5 द्वार के नाम कोई बोल सकता है? अच्छा, एनीबडी कैन से, कौन कौन से बताइए। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग। ओके, ठीक है। तो इनमें से कितने 5 द्वार में से आप लोगों ने कितने द्वार आपके लगता है बंद हो चुके हैं? मतलब ये वाले जो संवर आपने कितना एक्टिवेट किया, कुछ आइडिया बता सकते हो इनमें से क्या क्या हो चुका है आपके? एक बंद हुआ है, दूसरा बंद हुआ है, तीसरा, चौथा, मतलब कितना कितनी कोशिश है आपकी, बताइए। 2, शोभा जी सिंह 2, वाई शी सिंह सम्यक्त्व एंड कुछ उन्होंने पचकान ले रखे हैं, इसलिए ये दोनों एक्टिवेटेड हुए हैं। ओके, सो हमने पिछली क्लास में एक चीज बड़ी अमेजिंग देखी थी। वो ये देखा था कि इन 5 द्वारों में से यदि मान लो मेरा ये अकषाय का द्वार मैंने बंद किया, मतलब कषाय नहीं करती, ओके, बट मेरा ये वाला द्वार अभी बंद नहीं है या ये द्वार बंद नहीं है, ऊपर वाले द्वार बंद नहीं है, तो ये वाला एक्टिवेट नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या प्रॉब्लम है, हम लोग आप देखिए जिन जिन लोगों को कहा जाता है कि ये आदमी बहुत धर्म करता है, बहुत धर्म करता है, वो कषाय कंट्रोल कर रहा है टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट अशुभ योग को मिनिमाइज करके बैठा है। ओके, प्रमाद भी कई बार हटाता है थोड़े अंशों में और कुछ लेवल पे वृत्ति भी है, पर हाउ मच आर वी अवेयर अबाउट सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। हमने पिछली क्लास में देखा था बिना सम्यक दर्शन के ये सब 0 है, हमने देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, तो हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में, यदि ये एक्टिवेटेड नहीं है, ये चारों एक्टिवेट हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, और यदि ये एक्टिवेट आप करते हो जबरदस्ती किसी वजह से, तो क्या होता है, वो पुण्य जनरेट करके पुण्य तत्व का बंद करवाता है। ये निश्चय से ये पुण्य तत्व एक्टिवेट होता है। ओके, यस, फायदा जरूर है, पुण्य का बंध जरूर है, बट हमको कभी पुण्य चाहिए ही नहीं था, हमको संवर, निर्जरा और मोक्ष मार्ग चाहिए, ये 3 चीजें, 3 तत्व चाहिए थी, पर वो ये दोनों कभी एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि यदि ये 2 एक्टिवेट हो जाएंगे हम बहुत स्पीड में आगे बढ़ जाएंगे, ये भी याद रखना। सो मैं क्या कोशिश करती हूँ, मैं, आप देखिएगा मेरी पहली क्लास से जब से मैंने किया है ना, कभी भी फोकस कभी जैन धर्म में ज्ञान देने पे नहीं था, आपने देखा है, कभी भी फोकस नहीं था। मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, ज्ञान विल नेवर बी परफेक्ट टिल यू गेट केवल ज्ञान। ओके, मैंने कई बार ऐसा भी बोला है, ज्ञान में ऑपोजिट थिंग्स है। ओके, एक केला है जो कोई ग्रुप बोलता है सचित है, केला को कोई अचित बोलता है, दोनों ऑपोजिट बोल रहे हैं, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? ज्ञान में दोनों में से कोई गलत होने के बावजूद भी उस केस को कैसे सम्यक तरीके से देखो तब होता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगी सो दैट आपको ना ये समझ में आएगा कि मैं बार बार सम्यक्त्व पे क्यों फोकस कर रही हूँ और कषाय पे फोकस नहीं कर रही हूँ या दूसरे 4 चीजों पे फोकस क्यों नहीं कर रही। ओके, मैं आज के बाद बहुत सारे टॉपिक्स लूंगी, सब टॉपिक का एक ही एम रहेगा, वो क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति, दैट्स ऑल। मैं पहला जो संवर है उसको ट्रिगर करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी, उससे यदि कषाय कंट्रोल होता है, आप में वैराग्य उत्पन्न होता है, आप श्रावकपना पालो, साधुपना पालो, वो मैं उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट बोलती हूँ, बट मेरा मेन क्या एम रहेगा? सम्यक प्राप्ति। इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार हम एक महारासा के गए थे और वहां पे मैं और मेरी फ्रेंड है ना रात को संवर करके सो रहे थे, तो होता है ना कि समय कम पार चुके थे और अभी संवर लेके सोए नहीं थे, तो 5-10 मिनट ऐसी बातें करने लगे, तो अचानक उसी बात पे बोला कि मेरी जो मदर इन लॉ थी है ना, वो बहुत मतलब मुझे बहुत गालियां देती थी, बहुत करती थी, एंड शी वाज वेरी बिटर अबाउट हर मदर इन लॉ, सुपर बिटर, मतलब जैसे होता है ना कि उसने तो ऐसा किया ऐसे किया। तो मैंने बोला यार, पर तूने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि तेरी सास की डेथ हुए 10 साल हो गए, कहती हाँ हो गए। मैंने कहा यार, दीदी वो भी जिंदा है, तेरे को अभी तंग कर रही है। तो मेरे को बात समझ में आती है, उसको मरे 10 साल हो गया, अभी तू भी यू आर फुल ऑफ कषाय। तो मैं उसको क्या बोल सकती थी? कषाय कंट्रोल कर, बोल सकती थी ना। जनरली हम यही तो बोलते हैं ना सामने वाले को कि यार ये बहुत क्रोध करता है, मान करता है, लोग पर कषाय कंट्रोल कर। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, चुप किया,
और मैं घर आके बार बार एक ही चीज पूछ रही थी, महावीर स्वामी भगवान, उसको अभी भी 10 साल के बाद भी अभी भी उसको याद आ रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, और उसको वो कषाय में बहुत हाई लेवल पे है, बहुत कर्म बंद कर रही है। तो भगवान इस केस को कैसे देखो कि वो सम्यक दृष्टि में, मैं क्या नहीं मांगा, मैंने ये नहीं मांगा कि भगवान इसको कषायों, इस लेडी मेरे फ्रेंड के कषाय को मैं कैसे कम करूं, ये नहीं पूछा मैंने भगवान से। क्या पूछा, भगवान इस केस पे, मतलब कि ये अपनी मदर इन लॉ को गाली दे रही है, उस पे कैसे सम्यक तरीके से इस केस को देखे, सम्यक तरीके से कैसे, किस दृष्टिकोण से देखे कि वो सही हो। पहले दिन दूसरे दिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बार बार आई केप्ट ऑन टॉकिंग टू भगवान, भगवान नहीं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थियरीज, कभी 9 तत्व की थियरी अलग है, अनेकांतवाद की थियरी अलग है, 8 कर्म की थियरी अलग है, बहुत सारी थियरीज, देखो हर जगह तुमको राइट होना पड़ेगा। अचानक एक हफ्ते के बाद देखा मैंने कि something clicked on me and I said I have figured out the right way to look at it. I asked her, I said let's meet again, और समाइक में बैठ के मैंने उसको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, बिना बोले ये बात की कि ये वाला जो मैं जो पूरा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, ये तेरी मदर इन लॉ के रिलेटेड है। मैंने बिना उसको जब उसकी थियरी बताई उसकी, देख ये वाली ऐसा करने से ऐसा होता है, उसको अपने आप समझ में आ गया। और उसने पता है क्या बोला, होली शिट, आई वाज डूइंग दिस फॉर सो मच एंड शी आस्क्ड, मतलब उसने प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित लेके सब कुछ प्रोटोकॉल कर लिया। आइडिया इज उसके कषाय कंट्रोल में आ गए, उसको गुस्सा नहीं आया, उसका पूरा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है फॉर द टाइम बिंग तो खत्म हो गया। बट मैंने वर्क उसके कषायों पे नहीं किया, ओके मैंने किस पे किया, उस सिचुएशन को सम्यक तरीके से, मतलब सही दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए, मैंने उस पे फोकस किया। आपको भी यही फोकस करना है, ओके पिछली क्लास में बहुत लोगों ने, क्लास की स्टार्टिंग में हम लोगों ने संवर के एग्जांपल्स मैंने आपसे मांगे थे, सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया संवर के एग्जांपल्स दिए थे विद वेरी गुड एनालिसिस, मतलब क्यों वो संवर सचमुच एक्टिवेटेड था, परफेक्ट था, एक जन को छोड़ के। वो एक सर्वेंट वाला जो केस स्टडी थी ना, वहां पे गलती किसी से हुई थी, आई डोंट नो हु डिड दैट मिस्टेक, बट वो सर्वेंट वाला जो सोचने का तरीका वो गलत था, यू विल फिगर आउट वो क्यों गलत था in the मतलब over the period of time you will come to know उसको। हाँ इट्स ओके विजयश्री, डजंट मैटर कि कौन गलती कर रहा है, डजंट मैटर, हम सब गलती कर रहे हैं, ओके हम सब निश्चय से, मोस्ट प्रोबेबली मिथ्या दृष्टि है, निश्चय से, ओके व्यवहार दृष्टि से मुझे आप सबको 5वें गुणस्थान में सम्यक दृष्टि श्रावक कैटेगरी में डालना है आपको, पर निश्चय दृष्टि से मिथ्या, तो हम यदि गलत सोचे तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं। विजयश्री जी डू नॉट फील लो अबाउट इट, ओके माय पॉइंट इज उस केस स्टडी को छोड़ के, वो केस स्टडी गलत हुई, एनालिसिस गलत हुआ आपका, ठीक है उसमें संवर्ग सही में दृष्टिकोण सम्यक दर्शन नहीं था, ओके बट कषाय कंट्रोल थे, तो उसमें मैं क्या बोलूंगी, नहीं कषाय कंट्रोल था बट सम्यक दर्शन नहीं था, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट संवर्ग। सो मेरा पूरी जितनी भी अभी मेरी क्लासेस होगी ना, मैं बहुत सारे टॉपिक लेती चली जाऊंगी, बट द फोकस विल बी, आई डोंट केयर मैं तुमको अप्रमत्त बनाऊं, तुम्हारा वैराग्य बढ़ाऊं, तुमको अकषाय बनाऊं, कुछ भी करूं, फर्क नहीं पड़ता, माय फोकस विल बी उस सिचुएशन में सम्यक तरीके से कैसे दिखना है, मतलब सही तरीके से क्या दृष्टिकोण रखना है, मेरा यही फोकस होगा, ओके सो वी स्टार्ट आवर क्लास विद, अच्छा एक और सवाल मैं पूछती हूँ, जो प्लीज एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग मेरी दूसरी क्लास के स्टूडेंट हैं प्लीज वो जवाब नहीं देंगे, ओके वो लोग जवाब देंगे जो मेरी दूसरी क्लासेस में नहीं है, ओके पूजा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज, यू नीड टू गिव आंसर्स, सरस्वती जी आई नीड यू टू गिव आंसर्स, शोभा जी आई वांट यू और विनीता जी टू गिव आंसर्स, ओके संवर आप कब कब कर सकते हो बताइए, व्हेन कैन यू डू संवर? फिर क्वेश्चन बोलिए। शोभा जी आपको आंसर आ रहा है? यू कैन डू इट 24 आवर्स कर सकते हैं ना संवर, 24 आवर्स कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? क्योंकि कर्म उदय 24/7 है, हमेशा ऐसा कभी होता है कि कर्म उदय रुक जाए? कर्म उदय किसका रुकता है? 14th गुणस्थान में जाके रुकता है, आपको पता है ना, नहीं उसमें भी नहीं रुकता है, 14th गुणस्थान में भी उदय है और निर्जरा है, ये भी हमने देखा है, तो 14th गुणस्थान में भी नहीं रुकता है, तो कर्म उदय रुक ही नहीं सकता है, उदय तो होगा चाहे आप सो क्यों नहीं रहे हो, तो यदि कर्म उदय को आप नहीं रोक सकते हो तो
तो संवर भी मतलब उदय के साथ ही तो आपको संवर करना है ना, जब कर्म उदय में है, राइट, तभी तो आपको संवर करना है। तो यदि कर्म उदय 24/7 है तो आप संवर भी 24/7 कर सकते हो हमेशा। हाँ, मैं आपको इसका एक दो एग्जाम्पल देती हूँ जहां पे हम सब लोग गलती करते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से मैं देखती हूँ। ओके, मान लो मेरा क्रोध का जो मैंने पिछले किसी भव के अंदर इतना क्रोध किया था कि मेरा 24 घंटा क्रोध मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ हो जाए, प्रगाढ़। तो पूरा दिन मैं कैसे रहूंगी, आई विल बी एजिटेटेड एंड एंग्री विद समथिंग। हर बंदे पे मैं गुस्सा निकालती हूँ ना, होता है ना, कई बार गुस्सा आता है तो हर बंदे पे निकल जाता है। हाँ, तो मुझे क्रोध आया है पूरे दिन के लिए, ठीक है। सो मैंने महावीर स्वामी भगवान के उपयोग में रही, जैसे महाराज के पास गई या मैंने समाहित की, तो 1-2 घंटा मैं गुस्सा नहीं कर पाई, मैं मेरे भगवान के ज्ञान में उपयोग में रही, तो मैंने वो उदय को मतलब 4-5 घंटे मैंने संवर कर लिया, क्रोध नहीं किया। हाँ, पर आधे दिन के बाद मैंने बोला यार बस हो गया, इतना ज्यादा तो क्रोध टाला नहीं जाता है, अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब तो थोड़ा क्रोध कर। और मैं बाद में क्रोध कर लेती हूँ, मतलब आफ्टर दोपहर के बाद मैंने लोगों पे जितना क्रोध आ रहा था कर दिया, एफर्ट मार के मैंने उसको बंद नहीं किया। मेरा सवाल ये है, क्या वो फायदे की बात है? क्या वो फायदा होगा मुझे उसका? नहीं होगा। शोभा जी आप हाँ बोल रहे हो ना, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होगा। मैंने आधा दिन फायदा किया, ठीक है, आगे भी बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी, पर जब मैं डिसाइड करती हूँ ना कि अभी मुझे और संवर नहीं करना है और मैं कर्म बंद करना चालू कर देती हूँ ना, उदय से बंद करना चालू कर देती हूँ ना, तो मेरा इतना ज्यादा नुकसान होता है कि वो फिर फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है। हमको हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है, वी हैव टू बी सक्सेसफुल ईच टाइम एवरी टाइम। यदि मैं संवर बंद करती हूँ, याद रखना धर्म ध्यान बंद हो जाता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमारा तो 2-3 महीना क्या मस्त धर्म ध्यान चला, इतनी हाई लेवल पे कि मतलब मजा आ गया, मतलब 24 घंटा मोक्ष मार्ग में था, पर पता नहीं क्यों बंद हो गया, और बंद होने के बाद वापस चालू ही नहीं हो रहा, अभी मन ही नहीं कर रहा धर्म करने का। ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है। हुआ क्या, संवर बंद कर दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली आप। ओके, एक तो भारत तब भी बंद कर दिया है, और पर संवर भी डेफिनेटली बंद है। संवर यदि बंद रखोगे तो आपका फ्यूचर में भी आप धर्म नहीं कर पाओगे। ओके, पार्श्वनाथ भगवान की आपको स्टोरी पता है ना, उसका कमठ के साथ है ना बहुत, आई थिंक 9 या 10 भवों का वैर परंपरा चल रही थी। हर भव में पार्श्वनाथ भगवान ने उसको माफ किया ना, हर भव में। क्या बोला, यार क्रोध नहीं करना है, वो मार रहा है तो मार दे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, किया था ना उसने। मान लो 9-10 भव तक करते करते आखिरी भव में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। मान लो वो 4 या 5 भव या 6 भव के बाद सोचते कि यार बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तो यार इस पे अटैक कर दो, अब मैं भी क्रोध करूंगा, तो पार्षद भगवान मोक्ष जा पाते? नहीं ना। This proves that you have to succeed in somewhere each time, every time, and all the time. You cannot even take a break in that. Okay? जैसे युद्ध हो रहा है, एक सोल्जर शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, तलवारबाजी में शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसको आधे दिन तक, आधे युद्ध में तो उसको एक भी तीर नहीं लगा है, मतलब उसको चोट नहीं लगी है। फिर ये कहता है कि यार ये शील्ड भारी बहुत है, उठा उठा के मैं तो थक गया, अब मेरे से नहीं उठाई जाती, और वो नीचे रख देता है। कब तक वो सरवाइव करेगा, ये बताओ मुझे। सरवाइव करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं कर तो आपको भी संवर 24/7 एक्टिवेट करना है। देखो निर्जरा आपको 24/7 नहीं करना है। मान लो पर्यूषण के दिन में आप 28 करते हो, कभी कभी धर्म करते हो, कभी कभी भार्य तप करते हो, कभी स्वाध्याय करते हो, कभी व्यावच करते हो, हर चीज अलग अलग करते हो तो चल जाएगा, कभी कुछ करते हो कभी कुछ, वो चल जाएगा। निर्जरा हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रहती, बट संवर हमेशा एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, मैं कुछ एग्जाम्पल ये बताना चाह रही हूँ सो दैट आपको पता लगे कि क्या कितनी स्पीड और पावर है आगे बढ़ने की। ओके, अर्जुन माली की स्टोरी आती है कि अर्जुन माली जो था, उसने ना 1100-1200 लोगों का खून किया था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर यक्ष चला गया था,
तो उस गांव के ना बहुत लोगों की उसकी हत्या हो चुकी थी। आगे चल के ना वो दीक्षा ले लेता है, साधु बन जाता है, कोचरी में जाता है ना, तो सब लोग क्या करते हैं, उसका बुरा हाल करते हैं। कोई उसको खाना तो देना तो छोड़ो, कोई डंडे अलग मारता है, गालियां अलग देता है, और मतलब खरी खोटी और सुनाता है कि तूने तो मेरे बच्चे को मार डाला, तूने तो मेरे माँ बाप को मार डाला, तूने मेरे इसको मार डाला। सब लोग रो रहे हैं, ठीक है, और सब उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन माली का कर्म उदय है, ये बात पता है, बट वो अर्जुन माली उनपे कषाय खुद नहीं भड़कता है, उनपे क्रोध नहीं करता है। उससे फायदा क्या होता है, कहते 6 महीने में उसको केवल ज्ञान हो जाता है। 6 महीने में एक आदमी ने 1100-1200 लोगों का खून किया है, मर्डर किया है। ओके, मर्डर इज रियली अ बैड थिंग, सुपर बैड थिंग। हाँ, और 6 महीने में कर्म खड़ गए, ऐसा कैसे हो गया भाई? ये कोई मतलब, मैंने तो आज तक एक भी जन का खून नहीं किया है टेक्निकली। इतने साल हो गए, 20 साल हो गए धर्म करते हुए, कुछ ज्यादा मेरा भला नहीं हुआ है। और अर्जुन माली का स्टैंडर्ड देखो, उसने 1100-1200 लोगों को मारा और 6 महीने में सारे कर्म खपा के मुक्त चला गया। सोचो उसका लेवल ऑफ संभाव उसमें कितना जबरदस्त था। आप समझ में आ रहा है द स्पीड ऑफ संभव? हाँ, ओके। एक नंदी सेन करके एक साधु था। जब वो दीक्षा लेना चाहता था तो तीर्थंकर भगवान ने उसको मना कर दिया, बोला कि तुम्हारा वेद मोहनीय कर्म, मतलब जो भोगावली कर्म है, निकाचित लेवल पे है, तो तुम दीक्षा ले भी लोगे तो तुम पाल नहीं पाओगे, गड़बड़ होगी। उसको इतना वैराग्य था, मोक्ष मार्ग में इतना इंटरेस्ट था, ही सेज नथिंग डूइंग, आई एम टेकिंग दीक्षा। वो जबरदस्ती दीक्षा ले लेता है, बहुत अच्छी दीक्षा पालता है। पर थोड़े टाइम के बाद वो निकाचित जो वेद मोहनीय कर्म उदय में आ जाता, चालू हो जाता है। जब वो चालू होता है ना, तो उसके थॉट्स, मतलब बॉयज, मतलब ही इज थिंकिंग अबाउट गर्ल्स एंड अदर थिंग्स, उसके थॉट्स आते हैं। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, आगम क्या बोल रहा है साधु को, जब वेद मोहनीय कर्म का उदय है। तो वो गरिष्ठ खाना बंद कर देता है, वो मतलब बॉडी को बहुत तपस्याओं में झुलसा देता है, बहुत वंदन नमस्कार करता है, बहुत शरणा लेता है, सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, वेगाय का त्याग में पता नहीं सब कुछ त्याग कर देता है। बट निकाचित कर्म होने की वजह से वो कंट्रोल में नहीं आते। देखो, निकाचित नहीं होते तो कंट्रोल में आ जाते, बट निकाचित नहीं होने से उसको कंट्रोल में नहीं आए। तो सोचता है मैं मर जाता हूँ, मर मतलब इफ आई डाई, मेरा व्रत भंग नहीं होगा। ये सोच के वो कई तरीकों से मरने की कोशिश भी करता है, और उसको वो सुसाइड नहीं माना जाएगा, वो उसका व्रत कंट्रोल माना जाएगा। ओके, कि व्रत में से मैं नीचे नहीं गिर जाऊं। वो जब करता है ना, कोशिश करता है, तो हर बार उसको शासन देवी आके बचा लेती है। आगे चल के वो एक वेश्या के चंगुल में फंसता है, फिर वो साधुपना छोड़ के दीक्षा भी ले लेता है, सॉरी, दीक्षा छोड़ के वो गृहस्थ में जाके शादीशुदा जीवन औरत के साथ बिताता भी है। जब भोगावली कर्म खत्म हो जाते हैं तो वापस दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जाता है। मेरे 2-3 सवाल हैं। कितनी कोशिश की नंदी सेन मुनि ने, जब वो साधु था, कि मेरा वेद मोहनीय कर्म का उदय है, मैं कितना अप्रमत्त बनूं, व्रत को नहीं तोड़ू, कितनी मेहनत की। निकाचित था, कंट्रोल नहीं हुआ, वो बात अलग है, पर कोशिश तो की ना। यदि आपका और हमारे निकाचित लेवल पे नहीं कर्म है, तो ये सारी कोशिश से वो कंट्रोल में आज, मतलब सारी जो कोशिश होती है उससे हमारे कर्म कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, साधुओं का भी बुरा हाल होता है, उनको भी वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है, वो ये सब तरीके यूज करते हैं और उनको टाल देते हैं। अनलेस इट इज अ निकाचित लेवल कर्म, थिंग्स डोंट गो, मतलब कंट्रोल में आ जाते हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑल दिस थिंग्स। जो भी मैं स्टोरी बोल रही हूँ ना, ये मत सोचना कि ये स्टोरी में उस आदमी के रिलेटेड स्टोरी है। ऑल स्टोरीज में जो हीरो है ना, दैट आप अपने आप को डाल के देखना, और आपको सारी गलतियां कर रहे हो, सोच के देखना। मैं भी कई बार, मैंने कितनी बार बोला है, जितनी भी स्टोरीज में आगम में पढ़ती हूँ ना, मुझे क्या लगता है, ये स्टोरी में जो आदमी गलती कर रहा है ना, ये मैं ही हूँ। I am doing, I have, in fact, either I am doing or I have done all these mistakes and I will do that in future also. So सोचो, जो तरीका उस आदमी ने मोक्ष जाने से पहले जो तरीका अपनाया ना, वो तरीका अपना लो, वो सम्यक तरीका अपना। ओके,
सो ये 2 केस स्टडी में आपको समझ में आ रहा है कि उसका सम्यक तरीका कैसा था। हाँ, उसने पूरी कोशिश की कि मैं व्रत से नहीं गिरूं। आज मैं एक टॉपिक लेना चाहती हूँ जिसका नाम है समवर इन रिलेशन टू ईच उत्तर प्रकृतिज ऑफ कर्म। ठीक है, हर कर्म की उत्तर प्रकृति कुछ न कुछ मेरे अंदर कुछ न कुछ करती है। हमको क्या करना है, हमको वी हैव टू लर्न टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा कर्म उदय इट इज, बहुत अच्छे से, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी ऑफ संवर सब में अलग अलग है, स्ट्रैटेजी सबकी सेम नहीं है। जब मैंने कर्म थियरी पढ़ा रही थी ना, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है कि इस कर्म के उदय से ऐसे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सब में मैंने, देखो स्टार्टिंग से आप ध्यान से देखोगे ना क्लासेस, एक एक कर्म के, मोहिनी कर्म के उदय में मोहिनी कर्म ये बोलता है तो ये ऐसे बोलता है, तो इसमें ये स्ट्रैटेजी यूज है। एक एक उत्तर प्रकृति की हुई है ना। तो इतना डीप एनालिसिस मैंने क्यों किया था, क्योंकि इस लेवल की स्ट्रैटेजीज आपको नहीं आएगी तो आप इसको काउंटर नहीं कर पाओगे, और आपका काम क्या है, उन कर्म उदय को काउंटर करना। ओके, आपका क्रोध मोहनीय कर्म शोभा जी आपका उदय में होगा, आपके ऊपर चिपका हुआ होगा, वो आपको क्या बोलेगा करने को, क्रोध करो बोलेगा ना आपको, क्रोध करो। ठीक है, लोभ कर्म क्या बोलेगा, लोभ कर, राइट। हाँ, वेद मोहनीय कर्म क्या करेगा, वही आई एम थिंकिंग अबाउट बॉयज गर्ल्स एंड ऑल दोस नॉनसेंस थिंग्स, राइट। हास्य नौकशाय मोहनीय कर्म क्या करेगा, वही किसी का मजाक उड़ाओ, किसी की खिल्ली उड़ाओ, किसी का किसी का बेवजह पे हंसते रहो लोगों पे। हाँ, मिथ्यात्व का कर्म क्या बोलेगा, संसार के मार्ग में बिजी रहो, मोक्ष मार्ग के बारे में सोचो ही मत। हाँ, फिर सुदेव गुरु और सुधर्म के बारे की तो पढ़ी नहीं है हम लोगों को, किसकी पढ़ी होनी चाहिए, बस संसार में जितने भी गुरु धर्म है उनकी ही पढ़ी होनी चाहिए, उन्हीं की सेवा करो, बस ये सब चीजें बोलेगा ना मिथ्यात्व। ज्ञानावरणीय कर्म क्या बोलेगा, यार जो थोड़ा तू सीख के आया है ना, वो वापस दोहराने की क्या जरूरत है, छोड़ ना, तेरे को आता है ना, वापस दोहरा के वापस इसको कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ज्ञानावरणीय कर्म तो यही बोलेगा ना। हर कर्म कुछ बोलता है। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो इस इशू पे, मुझे बताइए, कितनी प्रैक्टिस चल रही है, आपको अभी तक अपने 8 कर्म दिख रहे हैं और काउंटर हो रहा है, बताइए मुझे विजय श्री जी, आपका काउंटर हो रहा है, आपको दिख रहे हैं कर्म उदय, दिख रहे हैं। हाँ शोभा जी, हाँ, आपको दिखता है कर्म उदय, हाँ, दिख रहे हैं। स्पेसिफिक पता लग जाता है कि देखो मेरा ये कर्म मुझे बोल रहा है, मेरी हाँ, आत्मा नहीं बोल रही है, क्योंकि आत्मा गंदे काम करने को बोल ही नहीं सकती है, कैपेसिटी नहीं है आत्मा की गंदे काम करने की, ये गंदे काम सिर्फ कर्म ही करवाता है। हाँ, सो आप में एक्सपर्टीज आ जानी चाहिए, ये एक्सपर्टीज आने में बहुत टाइम लगता है। ओके, मैं पता है मैंने स्टार्टिंग में जब जैन धर्म सीखना चालू किया था ना, मैंने ये एक्सपर्टीज कैसे पैदा की थी पता है, एक आगम है जिसका, एक आगम के अलावा एक किताब है जिसका नाम है तीर्थंकर चारित्र, उसमें 24 तीर्थंकरों की लाइफ स्टोरी है। जैसे महावीर स्वामी भगवान की लोगे तो नाइसार से लेके महावीर स्वामी भगवान तक बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब मल्टीपल पीपल की स्टोरीज है उसके अंदर। उसमें ना कॉज एंड इफेक्ट बताया जाता है कि उस आदमी ने उस भव में ये गलती की तो उसका अच्छा, उसने अच्छा किया तो उसके साथ ये अच्छा हुआ, उसने ये गंदा किया तो उसके साथ ये गंदा हुआ। ये कॉज एंड इफेक्ट को मैंने पढ़ते पढ़ते पूरा, मैंने कर्म थियोरी का कॉज एंड इफेक्ट मैंने मतलब एक्सपर्टीज पैदा की थी, इट वाज वेरी हेल्पफुल। सो कर्म थियोरी करते करते तीर्थंकर चारित्र पढ़ा था। ओके, फिर भी अपनी लाइफ में आसपास है ना गलतियां कर करके मैंने सीखा व्हाट वाज राइट। मैंने आपको शायद ये एग्जांपल बता चुकी हूँ, एक बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले की, कि मेरे साथ है ना वो ज्ञान टोटल जीरो गया था, जैन धर्म का ज्ञान ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे हो गया था, सुपर पैथेटिक। मेरे को इतनी घबराहट हो गई थी कि आई रैन टू कंचन आंटी एंड मैंने बोला कंचन आंटी मेरे कुछ गड़बड़ हुई है, पर मेरा ज्ञान टोटल जीरो हो गया, ज्ञानावंती कर्म का प्रगाढ़ उदय चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट समथिंग इज रॉन्ग।
And Kanchana aunty told me one thing, even though it is ज्ञान related, ये ज्ञानावरण की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंतराय कर्म का उदय है, ये ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको अंतराय कर्म को कैसे हैंडल किया जाता है उस स्ट्रैटेजी से तुम वर्क करो। एंड शी केप्ट ऑन सेइंग ये करो। मैंने कहा आंटी हो ही नहीं रहा। आंटी कहती है तरीका ही है, तुम ज्ञानावरणी कर्म पे फोकस करो, उसकी स्ट्रैटेजी यूज करो और वर्क करो, इस ज्ञान पे फोकस मत करो। आप विश्वास, और मैं बार बार आंटी को बोली थी नहीं आंटी पर ये ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम है। देखो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हम लोग, एंड आंटी केप्ट सेइंग इट वाज अंतराय कर्म। आई केप्ट ऑन यूजिंग अंतराय कर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, जो भी कर्म उदय में आता है ना उसकी सुनो मत और करते जाओ, अपना पुरुषार्थ करते जाओ। अंतराय कर्म के अंदर ये होता है। आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। विदिन 5 days आई वाज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, और मेरा ज्ञान का जिस लेवल था ना उससे मैं डबल हाई लेवल पे थी। मतलब यदि मेरे ज्ञान का लेवल एट द बिगिनिंग, द प्रॉब्लम की बिगिनिंग पे इधर थी, सो आई डोंट नो, पर 5 दिनों के बाद मेरा इतना हाई लेवल चला गया कि वो चीजें जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही थी ना ऑटोमेटिकली समझ में आ रही थी, फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। Why did I get that jump? Because Kanchan aunty had the expertise to understand कि ये ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम नहीं है, अंतराय कर्म की प्रॉब्लम है। ओके, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, the strategy keeps on changing। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा कि हमको रात को नींद नहीं आती है, what is the problem? तो मैंने उसको बोला ये दर्शनावरणीय कर्म की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्लीप इज कंट्रोल्ड बाय दर्शनावरणीय कर्म। बट ये असाता वेदनीय की वजह से भी हो सकती है ना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की वजह से, असाता क्या उदय की वजह से भी रात को नींद नहीं आती। या ये मोहनीय कर्म में भय मोहनीय या शोक मोहनीय कर्म, ऐसा होता है ना एंजाइटी या डिप्रेशन का अटैक होता है ना, तो मोहनीय कर्म का भय मोहनीय या शोक मोहनीय कर्म के उदय की वजह से भी नींद नहीं आती। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट द कौन सा कर्म का उदय है एंड व्हाट विल हैपन। स्ट्रैटेजी यूज करो और आप उसमें से निकल पाओगे, आराम से निकल पाओगे। हाँ, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई इज एन आर्ट। कितने लोगों को लगता है वही लोग कर्म उदय पे कोशिश करते हैं और एक 50-60% राइट आंसर निकलता है। मतलब कर्म खत्म होने के बाद उनको रियलाइज होता है माय जजमेंट वाज रॉन्ग। कितने लोगों का 50% सक्सेस रेट आ गया? पूजा तुम्हारा आया है? कभी-कभी आइडेंटिफाई हो जाता है, कभी-कभी आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा कर्म उदय है। कुछ अच्छा, तुम अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर पा रही हो और उसका इंटरवेंशन नहीं कर पाती, मतलब उसका स्ट्रैटेजी व्हाट हाउ टू काउंटर दैट वो भी कर पाती होगी। तो स्ट्रैटेजी यूज करने के बाद सक्सेसफुल कितना होता है वो सिचुएशन, व्हाट इज द सक्सेस रेट? सक्सेस तो आंटी मतलब बहुत ट्राई करने के बाद अभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ आंटी कि वो जैसे कोई अंतराय कर्म होता है तो उसको मतलब उसको हटाने के लिए जो ट्राई करते हैं, बट कभी कभी सक्सेसफुल होते हैं कि हाँ हमने मेहनत की तो वो अंतराय हट गई एंड वी कैन डू इट। जैसे कोई चीज लर्न करना हो तो सर मैम बहुत बार हो जाता है, बट इतना कभी डीपली सोचा नहीं उस। बट पूजा अभी सोचना चालू करो, क्योंकि यदि ये सोच, समवेयर इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेसेस, समवेयर इज नेवर अबाउट बॉडी, इट्स नॉट अबाउट बॉडी, माइंड प्रोसेस है ना, राइट? तो यदि माइंड प्रोसेस से सोचोगे नहीं तो फिर फायदा है, संवर नहीं चालू कर पाओगे। क्या जिंदगी भर तुमको निर्जरा ही करना है, संवर नहीं करना है क्या? हाँ, तो पूजा तुमको ये सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक डीप, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? ये नहीं सोचोगे ना तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाओगे, उसका इंटरवेंशन मतलब उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। पहले 20-30-40% सक्सेस रेट जाएगा, धीरे धीरे 80-90% तक सक्सेस रेट जा सकता है पूजा। ओके, फिर तुम सामने वाले की भी देखना चालू कर सकती हो और सामने वाले को भी जज करना चालू कर दोगे, उसमें भी तुम्हारी एक्सपर्टीज आ जाएगी कि यार ये गलती कौन सी हो रही है। ओके, इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज पैदा कर सकते हो। ये ज्ञान, इस लेवल का ज्ञान कैसे आता है पता है? कैसे आता है पूजा? ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, पूजा प्रति समय कर्म उदय हो रहा है, सो यू हैव infinite case studies to do from morning till now. Okay, infinite case studies. सुबह उठ के आज मेड क्यों नहीं आई, कौन सा कर्म उदय था, पहले तो ये पिन पॉइंट करो। ओके, फिर बच्चे आज जल्दी सो के उठ गए,
या उठे ही नहीं, उनको जाना था और वो उठे ही नहीं, तो भी कर्म उदय। आज जो नाश्ता बनाया फॉर सम रीजन उसमें कुछ ऐसा डल गया कि पसंद ही नहीं आया किसी को खाना, और सब घर में चिड़चिड़ कर रहे थे ब्रेकफास्ट में, और पूरा घर अशांत हो रखा था नाश्ते के टेबल पे। विच कर्म उदय? फिगर इट आउट। Do a case study 24/7 around you. Okay? आज ब्रेकफास्ट टेबल पे बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया तुमने, स्टिल अ कर्म उदय। सोचो किसका पुण्य का उदय था कि इतना अच्छा खाना बना, और सब तारीफ करके गए, वाह। पूजा को बोलते हैं, पूजा वाह कितना अच्छा तूने नाश्ता बनाया। पूजा, डिड द क्रेडिट गो टू यू और शुड द क्रेडिट गो टू उस पुण्य, जिस बंदे की पुण्यवानी थी उस चीज को खाने की? सोचो, क्या पता उसकी पुण्यवानी की वजह से तुम्हारे हाथ से अच्छा खाना बने, राइट? एंड यू आर टेकिंग द क्रेडिट ऑफ इट। ये भी तो है ना? हाँ, हम करते हैं, हमको तो बहुत अच्छा खाना बनाना अच्छा लगता है। नहीं, वो जिसको जो एंजॉय कर रहा है ना, उसको उसकी पुण्यवानी का उदय है। सोच के देखना कभी। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान से एक्सप्लोर करो। हाँ, ये सब चीजें जब तुम देखोगे ना, तो तुमको इतना मजा आएगा कि तुम्हारे पास जैन धर्म का सोचना तुम बंद ही नहीं कर पाओगे। ये किस उदय की वजह से है? हर चीज, एक पत्ता भी यदि हिलता है, राइट, तो भी वो कर्म उदय है। क्यों? आज इतनी जोर से बारिश आई, पूरी बालकनी में पानी पानी हो गया, और आफ्टर 1 hour I can't go and sit outside and enjoy in the balcony. Why? It is a कर्म उदय, कीचड़ बन गया पूरा, राइट? क्यों? कई बार हम लोगों को इतना ब्यूटीफुल चीजें मिल जाती है, और कई बार हम लोगों को ऐसे ही बालकनी का बाजा बज गया, पूरा पानी से भर गया, अब मेड आएगी शाम को, वो क्लीन करेगी, तब जाके बैठ पाएंगे। वाई? ऑल इज अ कर्म उदय। हम लोग देखते क्यों नहीं है ये हर चीज को कर्म उदय में? लेट्स डू दिस अ कॉन्शियस एफर्ट। सुबह से बाल देखे तुमने, बाल तुम्हारे ठीक नहीं है, नहीं है ना ठीक? होता है ना कई बार, सम डेज तुम्हारे बाल बहुत स्मूथ अच्छे होते हैं, यू लुक रियली गुड योर हेयर, but some days your hair don't fall good and somehow they are bad, right? Asking you, is it because of the shampoo or is it because of your कर्म उदय? सोच के देखो। हाँ, समटाइम एक पिंपल आ जाता है, अगेन नाम कर्म। हाँ, होता है। कई लोगों के 30 साल 40 साल में व्हाइट बाल आते हैं, कई लोगों के 70-80 के भी है और उनके ब्लैक बाल है, राइट? वाई? हम क्या बोलते हैं, नहीं हेरिडिटरी है, नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्म उदय। ओके, देखो, सब धर्म का मतलब है ऑल साइंसेस एंड फिलोसफीज एंड रिलीजन, ऑल मतलब जैन धर्म को छोड़ के जितनी भी हैं, ऑल ऑफ देम वर्क टू अ सर्टेन लेवल। ओके, यदि आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं तो इट कुड बी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। आयुर्वेदिक क्या बोलेगा? मे बी इट इज वात पित्त कफ के बारे में बात करेगा, राइट? सिद्धा आपके जब मिनरल्स इन योर बॉडी की बात करेगा। ओके, रेकी बोलेगा कॉस्मिक, वो जो व्हाइट लाइट मतलब कुछ ब्लॉकेज जिसकी बात करेगा, प्राणिक ऑरास की बात करेगा। हर साइंस इज राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, इज राइट, मैं मना नहीं करूंगी ना। हाँ, होम्योपैथी कुछ और बोलेगा, हर साइंसेस कुछ ना कुछ सही बोल रहा है। ओके, हेरिडिटरी प्लेज, एवरीथिंग प्लेज अ मेजर पार्ट। हाँ, बट महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के, उन सबको क्या बोला कि उनमें कुछ सत्यता रही है, कुछ रही हुई है। 100% सत्यता नहीं रही हुई है। 100% सत्यता किसमें रही हुई है बताइए? कर्म थियरी में, कर्म थियरी में रही हुई है। अंडरस्टूड? हाँ, एक लेडी अपने पति को, उसका पति बहुत जंक फूड खाता था, मतलब वो नमकीन इतना खाता था कि वो पैकेट, वो जैसे वो शॉपिंग करने जाता था तो उसका पति नमकीन ले आता था, और यदि वो मना करती थी तो उन दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते थे कि तुम जंक फूड खाते रहते हो, और वो लड़का बोलता था यार अच्छा, तो उसका पति हमेशा ले आता था घर आके। सी द गर्ल इज बॉदर्ड अबाउट द हस्बैंड। ओके, लड़की अपनी पति की चिंता कर रही है, इसलिए मना कर रही है, और पति और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, ये नॉर्मल हर घर में होता है, राइट? पत्नी क्या बोल रही है उस पति को?
तुम ये खाते रहते हो, तबीयत खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम ये हो जाएगा, ये सब बोल रही है, राइट? विच इज ट्रू. अदर रिलीजन आर, अदर साइंसेस आर टेलिंग अस कि लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, यू नो बीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा जंक फूड खाने से. टोटली एग्री. जैन धर्म क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बताओ जैन धर्म इस इशू पे? क्या सब लोग जो जंक फूड खाते हैं सबकी तबीयत खराब हो जाती है? राइट? रसना का सांभर जो बहुत हेल्दी खाते हैं, हाँ, क्या उनकी तबीयत खराब ही नहीं होती है? वो अमर बन जाते हैं, मतलब वो इमॉर्टल हो जाते हैं. बताओ, कभी बीमारी नहीं होती, वो मरते ही नहीं है. राइट? सो व्हाट हैव वी लर्नड कि इवन दो दे आर राइट कि जंक फूड से तबीयत खराब होती है, ब्रेड खाने से तबीयत खराब होती है, और यू नो पेट खराब होता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज राइट. बट जैन धर्म, भगवान ने ऐसी थियरी सिर्फ हम लोगों को दी है, जैनियों को दी है. ओके, आपके पास वो है. दिस थियरी वर्क्स ईच टाइम, एवरी टाइम, कि भैया जितना भी अच्छा खाना खा लो, जितना भी बादाम खिला लो, राइट, जिस दिन पाप का कर्म उदय में आएगा, तुमको, तुम्हारे शरीर को कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे कर लो जो करना है. और यदि पुण्य का उदय रहा, शुभ पुण्य का उदय रहा, तो खाओ ना जंक फूड, सारे गलत काम करो ना, तुमको कुछ नहीं होने वाला. पत्थर भी तुम हजम कर जाओगे. राइट? तो मैंने अपनी फ्रेंड को यही बात बोली थी कि जो हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी. आई नो यू केयर अबाउट योर हस्बैंड, आई टोटली एग्री टू दैट. राइट? यू लव योर हस्बैंड, दैट्स व्हाई यू आर बॉदर्ड. बट स्टॉप nagging. ओके, कर्मों को संभालने की कोशिश करो, कर्मों को देखो, कर्मों को संभालो, क्योंकि जैन धर्म यही मैसेज दे रहा है बार बार सबको कि कर्म जो संभालता है वही आगे बढ़ता है. इसके बाद आप लोग सोचो कि आपको कर्म नहीं देखने हैं, तो आप फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? फिर क्यों जैनी बन के बैठे हुए हो? आपको यदि दूसरे धर्मों की ही सुननी है और कर्म थियरी की नहीं सुननी. पूजा, तुमने क्या बोला? मैं कभी कभी देखती हूँ, राइट पूजा? यू पूजा, you told me मैं कभी कभी देखती हूँ. why? हाँ, why? उपयोग नहीं चलता आंटी. तो तेरे को एक चीज बताओ पूजा, एक सेंटेंस लिखी, दिस इज फॉर पीपल लाइक यू. ओके, भगवान अपनी निर्जरा बहुत देखते थे, अपना दुख नहीं देखते थे. लिख लिया पूजा? भगवान अपनी निर्जरा बहुत देखते थे, अपना दुख नहीं देखते थे. एनी केस, टेक एनी केस स्टडीज. यदि तुम अपने दुखों को देखोगे तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम अपनी निर्जरा देखोगे तुम सम्यक दृष्टि हो. राइट पूजा? हाँ, मेड सर्वेंट नहीं आई, या तो दुख देख लो कि मेरे को तो कितनी मुसीबत पड़ गई है अभी. तो या तो ये देख सकते हो और मिथ्या दृष्टि रह सकते हो, या अपनी सोचो ना, निर्जरा का मौका मिला ना, पुण्यवानी नहीं थी, पाप का उदय था, निर्जरा का मौका मिला. राइट? तो यदि भगवान अपनी निर्जरा देखते थे, तुम भी अपनी निर्जरा देखो. समझ में आ रहा है? और निर्जरा को देखने के लिए तुमको कार्बन वर्गणा को देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 8 कर्म में से कौन सा कर्म ऑपरेट हो रहा है और उसका इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी क्या है, ये तुमको सोचना पड़ेगा. एंड पूजा, सुबह से लेके शाम तक इनफाइनाइट केस स्टडीज कर सकते हो. हाँ, पर हम वो केस स्टडीज नहीं करके कौन सी केस स्टडीज करते हैं मैं बताती. पड़ोसी के बच्चे को अच्छी एडमिशन मिल गई, पड़ोसी का बच्चा कितना स्मार्ट है, स्पोर्ट्स में कितना फर्स्ट नंबर लाता है, हाँ, उसने ये किया, उसने वो किया. सब लोगों के बारे में हम घटिया सोचते हैं, बेकार सोच के कर्म बंद कर रहे हैं. हम ये सोचना सिर्फ आज से ना, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द फोकस. कार्बन वर्गणा को देखना चालू करो. ओके, उदय हो रहा है, क्या बोल रहा है, और तुमको उसकी सुननी है कि नहीं सुननी. ओके, मैं एक सवाल पूछूं? या पूछिए. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कर्म को देखते भी हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं कि भाई ये हो सकता है, फिर उसको है ना लेट गो कर देते मेरे ही कर्मों का उदय है, तो ऐसे छोड़ देते हैं. तो ये क्या तरीका?
नहीं, तरीका क्या है, कर्मों का उदय देखो और वो स्ट्रैटेजी से विफल करने की कोशिश करो। ओके, विफल करने की, जैसे अंतराय कर्म में मोस्टली विफल हो जाता है, जैसे मेरा मन नहीं कर रहा समाय करने का है, वीर अंतराय कर्म का उदय ना, तो मैं उसको विफल करने की कोशिश करती हूँ पुरुषार्थ से। ओके, पूरी कोशिश करती हूँ, पर यदि वो निकाचित लेवल का कर्म उदय हुआ तो वो विफल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उतना एफर्ट मारना पड़ेगा ना उसको काउंटर करने के लिए। तो यदि मैं सक्सेसफुल नहीं होती हूँ उसको खत्म करने में, उस कर्म को खत्म करने में, फिर ये ऑप्शन आता है कि लेट गो करो, चल यार लेट गो किया। पर लेट गो इज द लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द लेट गो, इज द लास्ट स्टेप। जब फेल हो जाते हो तब लेट गो करते हो। जैसे आपने मुझे गाली दी अभी, गाली देने का मतलब क्या है कि मेरे कानों से मुझे असाता मिल रही है ना, हाँ, तो असाता मैंने दी थी, इसलिए असाता मुझे अभी सुनने को मिल रही है ना, मैं असाता में हूं ना कि आपने मुझे गाली दी है, राइट। तो मैं कौन सी वर्गणा देख रही हूँ, कार्मण वर्गणा का उदय। असाता मैंने दी थी, किसी को ऐसे गालियां दी थी, किसी को पे इल्जाम लगाया था, किसी को खरी खोटी सुनाई थी। ओके, अभी मेरा वो कर्म उदय हो रहा है, इसलिए मेरे साथ लोग वैसे ही गंदे तरीके से मुझे सुना रहे। ओके, ये मेरा कर्म उदय है। ये सोच करके खुशी अपने आप मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है ना। महावीर स्वामी भगवान होते तो यही सोचते हैं ना कि हर कर्मों की निर्जरा हो रही है, किसी भव में किया था, हट रहे हैं, राइट। खुश होते ना महावीर स्वामी भगवान, तो खुश होते, वो अपनी निर्जरा दिखते। हाँ, खुश हो गई हो तो वैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे, 80-90% सक्सेसफुल हो जाओगे। निकाचित कर्म वैसे भी बहुत कम होते हैं, और जो निकाचित होते भी हैं तो उसमें यदि आप हार भी जाते हो तो उसमें हार जाने पे ना देन नजरअंदाज कर दो। अंडरस्टूड? इफ यू आर, बट दैट शुड नॉट बी अ फर्स्ट रिस्पॉन्स। अज्ञानी जीव नजरअंदाज करता है, सरल लोग नजरअंदाज करते हैं। हम सरल नहीं है, हम लोग क्या है, सम्यक दृष्टि है, हम सुपर इंटेलिजेंट लोग बन के इंटेलेक्ट से उसको काउंटर करते हैं। देखो आपको ये सब चीजों में ना इतनी ज्यादा बारीकी है ना, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिए थे कि मल्लीनाथ भगवान के जो 6 दोस्त थे ना पिछले भव के, उन्होंने जैसे ही मल्लीनाथ भगवान की फोटो देखी ना, and they all 6 of them fell in love with her, and what did they say? We will marry her। और अपनी सेना लेके उसके कंट्री में आ गए, मल्लीनाथ के कंट्री में आ गए कि भैया हमसे शादी कर दो मल्लीनाथ भगवान, मतलब उनकी, नहीं तो हम तो युद्ध करके हरा देंगे। उसके पापा टेंशन में आ गए थे मल्लीनाथ भगवान के। ओके, आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि 6 मित्र का वेद मोहनीय कर्म का उदय है, लग रहा है ना, वेद मोहनीय कर्म का उदय है ना, बिकॉज दे ऑल फेल इन लव विद मल्लीनाथ भगवान, लग रहा है। पर ध्यान से देखो, इज इट वेद मोहनीय कर्म उदय? व्हाट इज इट? उनका मिथ्यात्व का खत्म होने का टाइम आ गया था, उनकी दीक्षा का टाइम पास आ गया था, इसका मतलब उनका प्रत्याख्यान का शायद चौकड़ी का श्रेयोक्षम होने का टाइम आ गया था, उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने का टाइम आ गया था, राइट। बट हाउ डू दे कम टुगेदर? Then obviously one is a boy, one is a girl, they have to fall in love and come closer. When they come closer, basically हुआ तो जब 6 दोस्त मिले तो मल्लीनाथ भगवान ने उनका क्या किया, एक्टिवेट किया, उनका वैराग्य एक्टिवेट किया, सबको समझ में आ गई और सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया तुम तो पिछले भवों का वो, क्योंकि उनको पिछले भव का याद आ गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, कर्म थियरी इज नॉट दैट इजी एंड सिंपल, it's too super complicated. Learn to see these variations। और इसमें पता है वेरिएशंस कैसे समझ में आते हैं? The intention behind what is happening is the main reason। जो intentions होते हैं ना, किस वजह से आप कर रहे हो, that is where the main effect comes from। शोभा जी, आपको समझ में आ रहा है मेरा इंटेंशन क्या है? जैसे मैं आपसे क्रोध कर रही हूँ, आपको क्या लगेगा, मेरा क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है। ऐसा हो सकता है कि मेरा लोभ का उदय हो, जो मुझे क्रोध करा रहा है, मतलब मेन उदय किसका है, लोभ का उदय है, और आपको क्या दिख रहा है कि ये तुम क्रोध कर रही है। क्रोध नहीं है, वो लोभ पे मुझे वर्क करना है। ओके, ऐसा भी होता है, मेरा मिथ्यात्व का उदय है और मैं लोभ का मतलब दिख रहा है कि मैं लोभ कर रही हूँ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, मेरे साथ तो ये बहुत
हाँ। एक ही एक्टिविटी में 2-3 चीजें भी आ जाती है कभी। आती है, बट पर जो आदमी के मेन साथ होती है चीज वो नहीं है अलग, ना, वो आदमी पिन पॉइंट कर पाएगा। जो मेन हो उसी को देखो आप। देखो, बहुलता की अपेक्षा से एक मेन एपिसेंटर होता है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो मेन एक एपिसेंटर होता है, बाकी चित्र गर्भित अध्यवसाय से तो सारे कर्म चीज बनाते हैं। मतलब एक कलर से चित्र नहीं बनता है, सभी कलर से चित्र बनता है। तो वैसे तो 7-8 सारे ही कर्मों से सिचुएशन पैदा होती है, बट उसमें भी मेन एक का विशेष इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेन। ओके, इसको ध्यान से सोचो। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बार एक स्टूडेंट वाज वी वर इन समय, किसी बात पे उस लड़की ने, मतलब स्टूडेंट, वो बच्चा था, कॉलेज का बच्चा था, आई वाज जस्ट टीचिंग दैट किड, एंड उसने अचानक कुछ बोला कि हम तो आउटिंग पे गए। तो ऐसी बातों बातों मैंने बोला आउटिंग पे कहाँ गए, तो ऐसी जगह आउटिंग पे गए। उसने, मैंने डिटेल पूछी ना, तो मैंने वहीं पे उसको बोल दिया ये वेद मोहिनी कर्म का उदय है। And she said, "Are you crazy? We just went for an outing, auntie. What are you saying? What makes you think it's a Ved Mohini Karam?" मैंने कहा, "I'm guaranteeing you it's a Ved Mohini Karam होता है." हाँ? She did not agree to that. 15 days के बाद बोलती है, yes auntie, that boy had all these thoughts. मैंने कहा, मैंने केस स्टडी देख के बोल दिया, it is not this thing. It is a Ved Mohini Karam. कहती है, आंटी तब तो मुझे भी नहीं पता था, आप कैसे पिन पॉइंट कर रहे थे। एक चल माने चलिए सिद्धांत है, अनेकांतवाद में एक है, जिसको नैगम नय बोलते हैं। जो स्टार्टिंग जो होती है ना, उस यदि वो उस कर्म की स्टार्टिंग होती है ना, उससे भी आइडिया मिल जाता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो ये सब चीजें आपको दिखेंगी। इनफैक्ट देयर वाज अनदर किड हु टोल्ड मी, आंटी आई थिंक मेरा वेद मोहिनी कर्म का उदय है। एंड आई वाज लाइक व्हाट? शी गेव मी, शी सेड, आंटी आई लाइक 4 people and she gave me names of 4 and I said let's do case study on one. मैंने एक पे केस स्टडी से की और मैंने बोला एक भी वेद मोहिनी कर्म का प्रॉब्लम नहीं है, एक भी नहीं है कि ये उसका प्रॉब्लम है, ये वो कर्म का प्रॉब्लम है, ये वो कर्म का प्रॉब्लम है, ये वो कर्म का प्रॉब्लम है। इट वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ वेद मोहिनी कर्म। इट्स नॉट इजी। आपको एक चीज बताती हूँ, go to the intention behind that event. Intention, you will be able to pinpoint. आदमी आपको तंग कर रहा है, वो क्यों तंग कर रहा है? असता वेदनी के कर। नहीं, मान लो मेरे को कोई तंग कर रहा है, मेरे को ना somebody was really troubling me for a very long time. जैसे मेड सर्वेंट्स होती है ना, कई बार वो ना निकाल सकते हो ना रख सकते हो नाक में। ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो बहुत तंग करते हैं। मेरे को मेरे कर्म दिखाई दे रहे थे, उसके कर्म दिखाई, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन था। अब रिसेंटली मुझे ये भी लग रहा था कि दैट पर्सन रियली हैज ऑब्सेसिव कंपल्सिव और समथिंग, मतलब उसका क्या बोलते हैं, असाता वेदनी, उसका एक मेडिकल प्रॉब्लम था, a compulsive need to insult, and that is why that person was constantly doing something or the other wrong. अब मुझे गुस्सा ही नहीं, मतलब गुस्सा नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है इसको देख के। ये मेडिकल कंडीशन है, आराम से जाके डॉक्टर के पास जाओगे, इसका इलाज आराम से हो सकता है। बट हम लोग को समझ ही नहीं आता, हम उसका ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना उसका इलाज करते हैं, और ये सब बकवास बर्दाश्त करते हैं। आई रियली थिंक इट इज मोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ इशू रादर देन मतलब वो असाता का उसको ज्यादा उदय में है, जिसकी वजह से वो जो हरकतें करते हैं। होते हैं कई लोग, जब लोग असाता में होते हैं ना, बहुत लोगों को सामने वाले को तंग करते हैं। आपने देखा है, लोगों का नाक में दम कर देते हैं, दादागिरी। जो हेल्दी होता है ना, वो कभी तंग नहीं करेगा। So things are far more complicated. और ये चीज को लाने के लिए आपको पता है क्या होता है, आपको ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा, 8 कर्मों की गहराई में। और वो कैसे कर सकते हो? ज्ञान को इतना निर्मल बनाते चले जाओ कि ज्ञान आपसे बात करेगा, और ज्ञान आपको इतनी इंफॉर्मेशन देगा कि आपको हर बार प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। पर उसके लिए आपके ज्ञान को निर्मल करना पड़ेगा, इतना निर्मल करते चले जाओ। ओके, एंड इट इज पॉसिबल। प्रैक्टिस की भी जरूरत है, पर ज्ञान को निर्मल करने के लिए सम्यक दृष्टि बनना जरूरी है, सरल बनना जरूरी है, विनय करना जरूरी है। ज्ञानावणी कर्म का क्षेम होता जाएगा, आपको असलियत पता लगती जाएगी, आपको 8 कर्मों की असलियत पता लगेगी।
आप में से कितने लोग एफर्ट मारेंगे अपने ज्ञान को निर्मल बना के आगे बढ़ने के लिए, बताइए। विनीता जी, आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, ये कर्मोदय सबके चलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आप यदि ये नहीं करोगे तो एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। ओके, ज्ञान को निर्मल कैसे बनाएं? ज्ञान को निर्मल बनाने के लिए बहुत विनय करना पड़ता है, और जो भी विनय करो वो मोक्ष मार्ग के लिए विनय करो, फायदे के लिए विनय नहीं करना है। ओके, तो भगवान मेरे को मोक्ष में जाना है, ज्ञान इस तरह से दे दो कि बस मैं मोक्ष मार्ग में लगी रहूं बस। ओके, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग में रहूं। ओके, न कि मैं ज्ञान को बताऊं कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ या लोगों पे दादागिरी मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं। आई वॉन्ट माई ज्ञान टू बी सो निर्मल कि वो मेरे कर्म बंध नहीं करवाए। बस इस तरह से मांगू भगवान से कि भगवान मेरे को कर्म बंध नहीं करना है, पर ज्ञान को निर्मल करते चले जाओ। और निर्मल करने के लिए विनय करो, फिर बहुत विनय करो। सुपात्र दान की भावना इज लाइक अ रामबाण, मतलब ब्रह्मास्त्र है। सुपात्र दान की भावना मिनिमम आधा घंटा टू 1 आवर करो। और तिखतों के पाठ से यदि वंदना कर सकते हो तो मिनिमम 30 या 40 तिखतों के पाठ से वंदना करो। कैसे सम्यक दर्शन नहीं आएगा 2-3 महीने में, आराम से आएगा। ओके, मैं तो यदि आज 40 तिखतों के पाठ से वंदना करूँ ना भगवान को, गो स्लो, उपयोग पूर्वक, मेरे को अभी सम्यक दर्शन मतलब के इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन हाई लेवल पे ऑपरेट होना चालू हो जाता है। डू दिस। महाराज साहब जहाँ रहते हैं वहां जाके संवर में सो जाओ। संवर करते हैं ना रात को वहां पे सोने के लिए, तो यदि मैं वहां जाके संवर करके सो जाती हूँ, सोचो तुम यदि 8 घंटे भी वहां पे सोते हो तो 8 घंटा संवर में सोए हुए हो, किस लेवल की निर्जरा हुई होगी, किस लेवल का मोक्ष मार्ग में होगा। सुबह जब उठोगे, एक तो माइंड फ्रेश, महाराज साहब के सानिध्य में उठोगे, ऊपर से रात को 8 घंटे इतनी निर्जरा हुई होगी, सुबह उठोगे सम्यक दर्शन होगा तुमको मोस्ट प्रोबेबली, सरस्वती जी। और जिसको सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान निर्मल ही है ना। ज्ञान किसको बोल रहे हो? सम्यक दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान बोल रहे हो, राइट। अंदर से आपको एसेंस मिलता रहेगा कि करना क्या है। ओके, फिर आप खुद को भी संभालोगे और सामने वालों को भी संभाल पाओगे, सामने वालों के भी कषाय संभाल पाओगे। ओके, एनीवे, सो हम लोगों में से सब लोगों को 8 कर्म उसकी उत्तर प्रकृति पे कमांड लानी है, और 24 घंटे ना आपको एक काम करना है, कौन सा कर्म उदय है उसको देखते चले जाना है। ओके, मालिश वाली आई है, मालिश बोल रही है बीवी जी आपकी मालिश कर दूं, ये भी एक पुण्य प्रकृति कर्म उदय है। देखो कौन सा कर्म उदय है, साता दी थी कभी तो साता का उदय है। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। ओके, अब सोचो, साता मतलब पुण्य का उदय, पुण्य के उदय में क्या करना चाहिए, साता वैद्य कर्म के उदय में क्या करना चाहिए, उसमें लिप्त होके आराम से एंजॉय करोगे, कर्म बंद करोगे, हाँ, और उसको अनासक्त भाव में भोगोगे कि यार मेरी कमर दर्द है, पैर दर्द है, मालिश करानी पड़ती है, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अनासक्त भाव में, अनासक्त मतलब बिना राग द्वेष में, वितराग दशा के अंदर मालिश करवा लोगे, बट ज्यादा राग और द्वेष हैप्पी नहीं होगे, तो कर्मबंध मिनिमम है, मिनिमम है। और उससे भी अच्छा क्या है, आपको यदि जरूरत नहीं है तो क्या बोलो, यार जब जरूरत ही नहीं है मालिश की तो मैं मालिश क्यों करवाऊं यार, पुण्य का उदय है, मुझे चाहिए ही नहीं है, पुण्य का उदय ही नहीं चाहिए, निर्जला कर दो पुण्य की, क्या बोलो, मुझे चाहिए ही नहीं मालिश, आई डोंट वांट टू गेट इट डन अनलेस यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, व्हाई डू यू वांट टू गेट मालिश डन, राइट। बट देखो, बीमार हो तो प्लीज करवाओ, आई एम नॉट टेलिंग यू नो नॉट टू गेट इट डन। बीमार नहीं हो तो ये पुण्य का उदय है कि तुमको मालिश, तुम्हारे पास पैसे भी है, मालिश वाली भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी पुण्य के उदय, पुण्य छोड़ने योग्य है, प्लीज याद रखो, पुण्य छोड़ने योग्य है। महावीर स्वामी भगवान राजा के बेटे, इतना पुण्य भी छोड़ने के, when he left it, सोचो इतने पुण्य की भी उन्होंने उठा के निर्जरा कर दी, सोचो किस लेवल की निर्जरा की होगी उन्होंने। यस सरस्वती जी। पुण्य कर्म क्या निकाचित ही होता है? नहीं नहीं, कुछ पुण्य कर्म की लता में 100% कर्म निकाचित नहीं होते हैं, कुछ दैनिक निकाचित होते हैं, कुछ हल्के बंद होते हैं। तो पुण्य के बंध निकाचित लेवल पे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आयुष कर्म जो है वो निकाचित लेवल पे ऑपरेट होता है, कहीं कहीं चीजें ऑपरेट लेवल पे होता है, पर नॉट ऑल।
पुण्य की आराम से आप निर्जरा कर सकते हो। दान देता है जो आदमी, वो भी तो पुण्य का उदय है। निकाचित होता तो आदमी कैसे दान देता ना। पुण्य निकाचित लेवल पे हमेशा नहीं होता है। जैसे मैंने मालिश वाला एग्जांपल दिया, वो निकाचित नहीं होगा तो आपके मन में आए और वीर अंतराय कर्म का क्षम करके आप क्या बोलोगे, नहीं चाहिए यार मालिश, मुझे मोक्ष में जाना है, आई एम हैप्पी, राइट। मैं आपकी इतनी ज्यादा पुण्यवानी है सरस्वती जी की, आप दिन में 3 बार खाओ, मतलब पूरा दिन खाते रहो, इतनी पुण्यवानी है, फिर भी आप बोलो नहीं मैं आज एकाशना करती हूँ, राइट। तो ये क्या किया आपने, पुण्य की निर्जरा ही तो की ना। पुण्य की निर्जरा इज व्हाट, इज इक्वल टू संवर, राइट। हाँ पुण्य की निर्जरा की मतलब संवर ही हुआ ना। आपके पास तो बहुत पैसे थे, खाना पूरा दिन खा सकते हो आप, राइट। बट आप हाँ। इतने गरीब हो कि आपके पास एक ही टाइम खाने के पैसे हैं और फिर आप एकाशना करते हो, राइट। दैट डज, मान लो जैसे गरीब लोग भी तो, कई लोगों के पास पैसे जिसके पास नहीं होते वो भी तो एक टाइम खाना खाते हैं ना, उनकी थोड़ी ना निर्जरा होती है सकाम निर्जरा, राइट। समझ रही हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मेरे पास बहुत पैसे हैं कि मैं एसी चला सकती हूँ 24 घंटा, फिर भी नहीं चला के जब मैं गर्मी में समाय करती हूँ, तो वो क्या है, वो पुण्य की ही तो निर्जरा है ना, राइट। पुण्य निकाचित नहीं है इसलिए तो मैं निर्जरा कर पाई ना। जब तक पुण्य निकाचित लेवल पे होगा मैं उसकी निर्जरा भी नहीं कर सकती। इसीलिए जो निदानकृत जीव होता है उसकी जो पुण्यवानी होती है ना, उस चीज के लिए पुण्य, मतलब जिस चीज के लिए पुण्यवानी होती है ना, उस चीज वो निकाचित लेवल पे होता है। ओके, त्रिपुष्ट वासुदेव ने उस लेवल का की रिद्धि मांगी थी। चक्रवर्ती यदि निदानकृत है तो उतनी रिद्धि मांगी थी, तो तब जब तक वो वासुदेव पद में रहता है वो दीक्षा कहाँ आती है उस आदमी को। नहीं। तो जो पुण्यवानी निकाचित लेवल पे होती है उसकी निर्जरा नहीं होती, बाकी की आप आराम से कर सकते हो। मैंने कितने अमीर लोगों को जो रोज हर महीने 1 या 2 साड़ी खरीद सकते हैं, ऐसे ऐसे पचकान लेते हुए देखा है कि मैं ना साल के अंदर 2 या 3 साड़ी खरीदूंगी। वो भी वो होती है ना, कोई इवेंट में जाना होता है ना, घर की शादियां होती हैं, उनमें भी वो बोलते हैं कि यार इतनी पुरानी शादियों की कपड़े पड़े हुए हैं, हम ब्लाउज ही बना लेंगे, मतलब कुछ थोड़ा मोटा काम कर लेंगे, हमको खरीदनी नहीं है। ऐसे भी मैंने इतने अमीर लोग भी देखे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी पुण्यवानी की निर्जरा ही तो कर रही है ना, राइट। हाँ। दे कैन वेरी वेल अफोर्ड। एक लेडी के बारे में बता रहे थे कि वो इतनी अमीर है कि उसने 4 कपड़े रखे हुए हैं, वो 4 कपड़े में साड़ियां ही पहनती रहती है, मतलब एक खराब हुई, मतलब वो 4 ही पहनती रहती है, और वो महीने में 2 साड़ियां दान में देती है, मतलब वो खरीद के ले आती है और ऐसे ही जो भी गरीब होता है वो उसको दे देती है। ऐसे भी लोग हैं कि जो महीने की 10 साड़ियां दान में दे रहा है पर खुद 4 रखी हुई है। तो पुण्यवानी इज नॉट ऑलवेज निकाचित, नो। ओके। हाँ, जैसे कई पुण्यवानी जो निकाचित होगी ना, वो डिपेंड करता है कि वो कैसी है। निदानकृत की निकाचित होती है, तीर्थंकर नाम गोत्र की निकाचित होती है, कई चीजों की निकाचित होती है, तो ठीक है, तो वो आ गया तो आ गया, फाइन। हाँ हाँ। इसलिए निदान भी मत करना हो, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम चालू होती है कि पुण्यवानी भी निकाचित लेवल पे हुई तो कॉम्प्लिकेशन खड़ी होगी। Anyway, आज मैं आप लोगों को, बिकॉज मैंने कर्मण वर्गणा के बारे में आज आप लोगों को सिखाया है कि आपको अपने कर्म उदय को देखना है और उसको उसका इंटरवेंशन करना है कि मुझे क्या करना है। तो उससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता, लिख लो पहले, ज्ञाता दृष्टा भाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञाता दृष्टा? जान रहा हूं, देख रहा हूं, दैट्स इट। तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं, वो भी तो मर्डर होते अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं, सारे गलत काम होते देख रहे हैं ना, तो जाके क्या करते हैं, बोलते हैं ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, ऐसे आदमी को तो मार डालना चाहिए। वो बैठ के राग द्वेष करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? महावीर स्वामी भगवान को क्या, जब वो चंदन वाला के पास खाना लेने आए थे उड़द के बागला
जब उनको मिले थे, तो क्या वो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से उनको पता नहीं था कि किस आदमी ने इसको बेड़ियां पहनाई होगी और इसको 3 दिन तक अंदर रखा होगा कमरे के अंदर? क्या महावीर स्वामी भगवान को नहीं पता था? क्या महावीर स्वामी भगवान बोल नहीं सकते थे उसको कि तेरी वो जो मालकिन है ना वो बहुत ही घटिया है, तू ऐसे ऐसे कर और तू निकल सकती है, ऐसा उसको बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? है ना? सब कुछ पता होने के बावजूद भी why did they not bother to do any intervention? क्यों वो कुछ नहीं करते हैं? क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा भाव में होते हैं, सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं, बस उसमें राग और द्वेष नहीं करते हैं। ओके, आपको अपने कर्मों को उदय में आते हुए जानना है और देखना है, दैट्स इट। उसकी सुननी नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना है और राग द्वेष नहीं करना है, बस। ओके, हम क्या करते हैं, कहीं पढ़ते हैं कि किसी का रेप हो गया, राइट? सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर भगवंत भी तो ये सब देख रहे हैं ना, वो जान रहे हैं अपने केवल ज्ञान में। क्या जान रहे हैं? जिसका हुआ है, वेरी सैड, बट ये कर्म उदय हुआ है उसका, यानी करके आया था ये आदमी, और जिसने किया, उसने कर्म बंद किया है, उसका फ्यूचर ऐसा होगा। दोनों को देख के तरस आता है तीर्थंकर भगवंत को, उसको बोलते हैं दया के भाव आते हैं, करुणा भाव आती है। वो ये बोलते हैं, एक के साथ राग और एक के साथ द्वेष करते हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हम क्या करते हैं 24 घंटे? वी लव somebody and we hate somebody, don't we? आप ज्ञाता दृष्टा भाव बनो, क्योंकि ये पदवी ज्ञाता दृष्टा भाव केवल ज्ञानी आदमी को दी जाती है। आप अभी से प्रैक्टिस करो, जानो और देखो। भगवान कहते हैं आंख की तरह बन जाओ। आंख क्या करती है? सिर्फ देखती है, किसी फायर को देखती है, जान रही है और देख रही है, दैट्स इट, कि ये फायर है। ये आंख कोशिश करती है उसको टच करने की, आंख फायर को करेगी तो जल जाएगी ना, वैसा ही है, बस जानो और देखो, बात खत्म। मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। महाराज साहब के मुंह से ये स्टोरी सुनी थी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कि एक आदमी था, उसके पास एक तोता था। वो आदमी बड़ा खुश होता है कि मेरे यहाँ एक बहुत महात्मा पुरुष आए हैं, तो मैं रोज उसका व्याख्यान सुनने जाता हूँ। तो तोता बड़ा खुश होता है कि यार मेरा जो मालिक है वो एक महापुरुष के पास जा रहा है, रोज धर्म सुनता है। रोज आके वो पूछता है कि वो महाराज ने मतलब वो ग्रेट आदमी ने क्या बोला। तो वो आके उसको स्टोरी सुनाता है कि उस महान आत्मा ने ये स्टोरी सुनाई। उस सुनने के बाद वो इम्प्रेस हो जाता है। एक दिन वो उसको बोलता है कि तू रोज तो जाता है, एक दिन मेरा सवाल भी लेके चला जाना, मेरे भी क्वेश्चन का आंसर ले आई हो। कहता बता तेरा क्या क्वेश्चन है। तो वो उसका सवाल था कि मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। कहता है ओके मैं पूछ लूंगा। तो वो जाके उस महात्मा को पूछता है कि मेरा एक सवाल है कि मुक्ति कैसे मिले। ये बोलता है कि यार अचानक तो तुम सवाल कैसे पूछ रहे हो, क्योंकि अभी तक तो तुमने कभी सवाल नहीं पूछे और दिस इज आउट ऑफ द ब्लू। कहता है ये सवाल किसने पूछा है पहले ये बताओ। कहता है हाँ ये सच बात है, ये सवाल मेरा नहीं है, ये मेरे तोते का सवाल है। कहता तेरे तोते का सवाल है? कहता हाँ। कहते कहाँ पे है? कहते मेरे घर में रहता है इतने टाइम से, मैं पिंजरे में बैठा हुआ है और मुझसे ये पूछता है मुक्ति कैसे हो। तो वो काफी देर सोचता है वो महात्मा, और बहुत सोचने के बाद क्या करता है, बेहोश होकर गिर जाता है, प्रिटेंड करता है कि मैं मर गया। जैसे वो आदमी ये देखता है वो तो घबरा जाता है कि मैंने एक सवाल पूछा और महात्मा जी मर गए। वो वहां से भागता है, घर आके तोते को बहुत डांट लगाता है, बेवकूफ ऐसा सवाल पूछा कि वो महात्मा जी तो तेरा सवाल पूछ के मर गए, तेरा सवाल इतना स्टूपिड था। बहुत डांट लगाता है उसको। हाँ, कहता है हुआ क्या? कहता है मैंने पूछा मुक्ति कैसे मिले, आप महात्मा जी बहुत देर सोचे फिर मर गए। कहता है तेरी वजह से मरे। कहता है अच्छा। वो चुप होके बैठ गया। पता लगा सुबह हुई तो कि तोता भी मर गया। तो आदमी को बड़ा दुख हुआ कि यार महात्मा जी भी मर गए और तोता भी मर गया। तो वो पिंजरा खोलता है और वो डेड बॉडी तोते की बाहर निकाल के मतलब रखता है कि अब तो पिंजरा खाली करो नहीं तो स्मेल आने लग जाएगी।
वो जैसे पिंजरा खोलता है, तोता को बाहर निकालता है, तोता उड़ जाता है, राइट। कहता है, तोता बोलता है मुझे आंसर मिल गया, महात्मा ने मरने की एक्टिंग की, वो आंसर दिया उसने मुझे। क्योंकि सवाल किसने पूछा था? तोता ने पूछा था मुक्ति कैसे मिले। वो उसको मोक्ष मार्ग नहीं पूछना था, वो क्या पूछना था? यार मैं पिंजरे में रहता हूँ, मुक्ति कैसे मिले। तो वो महात्मा ने वो आंसर बताया था, तो मुझे आंसर मिल गया, मैंने वो किया और मुझे मुक्ति मिल गई है। Why am I giving you these examples are, आप भी ना मुक्ति चाहिए ना, आपको भी तो मुक्ति चाहिए ना। तो मरे हुए जैसे आदमी की तरह प्रिटेंड करो। मरा हुआ आदमी ना राग करता है ना द्वेष करता है, करता है? मरा हुआ आदमी राग और द्वेष नहीं करता ना, क्या करता है? न्यूट्रल रहता है। मरे हुए आदमी को कुछ पूछो कि मैं ऐसा हुआ नहीं वैसा हुआ, वो आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, कर्मबंध करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो मरा हुआ आदमी कर्मबंध नहीं करता है क्योंकि वो राग और द्वेष नहीं करता। आप भी बस वैसे हो जाओ अंदर से। फॉर अदर पीपल यू शुड नॉट मतलब रिएक्ट नहीं करोगे। आप मुझे बताइए, आप हम लोग कर्म के उदय को देख के कितनी बार राग और द्वेष सुबह से कर चुके हैं? ये ठीक है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक ऐसा होना चाहिए। अपने व्यूज दे रहे हैं, प्रति समय कर्म बंद कर रहे हैं। संवर कहाँ है? संवर है? नहीं है संवर। संवर यदि नहीं है, 24/7 राग द्वेष करते हो, जज बनते हो, तो कर्म आके चिपकेंगे आपके पास। ओके। एक आदमी 9 साल में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसको, वो इतनी लंबी आयु जी जाता है जब तक वो मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं होती, वीतराग दशा में जीता है। यानी बिना कर्मबंध किए आदमी जी सकता है, ऐसा भगवान ने बोला। प्रॉब्लम यह है कि जिस आदमी को 9 साल में केवल ज्ञान होगा ना, वो जितनी भी जिंदगी जिएगा वो राग द्वेष बिना किए रहेगा। आप क्यों नहीं वैसे ज्ञाता और दृष्टा बनो? ज्ञाता बनो, दृष्टा बनो। तीसरा स्टेप जो है ना, रिएक्शन इन केस ऑफ राग एंड द्वेष शुड नॉट हैपन। कौन ये करेगा बताइए? हु कैन डू दिस? शोभा जी, आप ट्राई कर सकते हो टू रिड्यूस योर रिएक्शन। हाँ, आप यदि एक बार भी रिएक्शन कम करोगे ना, आपकी कितनी संवर हो जाएगी, आपको पता है कितना संवर हो जाता है? और आपका फ्यूचर कितना बच जाता है, फ्यूचर में आप बर्बाद होने से कितने बच जाते हो। क्यों नहीं करते हो? परमाधामिक देव कौन बनता है? परमाधामिक देव वो होता है जो पहली 3 नरक में जाके लोगों को टॉर्चर करते हैं। क्यों? उनको मजा आता है। वो यहाँ भी जब थे ना, तो ऐसे बोलते थे, ऐसे आदमी को तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे आदमी को जेल हो जानी चाहिए। शोभा जी, आपने कुछ पूछा था? राग द्वेष कम करना है ना? या बट हर चीज में करना है, हर चीज में रिएक्शन नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना है, राइट। हम पार्टी में जाके आते हैं, लोगों के कपड़ों पे कितना रिएक्ट करते हैं, लोगों के खाने पे कितना रिएक्ट करते हैं, और उसका एम्बियंस पे कितना रिएक्ट करते हैं, राइट। और उसमें ढेर सारे कर्म बंद कर लेते हैं विदाउट एनी बेनिफिट कमिंग आउट ऑफ इट, विदाउट एनी बेनिफिट। हाँ है, एटलीस्ट आप इन चीजों पे संपर्क करना चालू करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं ऐसे लोगों के कपड़े देख रही हूँ, मतलब ज्वेलरी देख रही हूँ, किसी से राग कर रही हूँ, किसी से देख रही हूँ कितनी हल्के कपड़े पहने हुए हैं, कितनी बेकार ज्वेलरी पहनी हुई है। कर्म बंद हो गए ना। अब ये जो मैंने बोला है ना, कितनी अगली दिख रही है, कितनी सुंदर, ये सब मेरे लिए बोला जाएगा। मेरे को कहा जाएगा कि मैं अगली लग रही हूँ, मेरे पास तो कपड़े नहीं है ठीक से पहनने के लिए। जो मैं रिएक्शन दे रही हूँ ना लोगों के लिए, देखो ना कितनी बड़ी पार्टी की और एम्बियंस इतना बेकार था, म्यूजिक भी ठीक का नहीं था। हम ये सब जितना भी रिएक्ट करें ना, हमारे लिए कहा जाएगा। आप चाहते हो कि आपके लिए इतना गंदा गंदा बोला जाए? नहीं चाहते हो ना, तो प्लीज रिएक्ट करना बंद करो। एंड राइट, कौन बोल रहा है आपको जज करके लोगों पे रिएक्ट करने के लिए? कौन बोल रहा है? आपके ऊपर कोई ना कोई कर्म आपको बोल रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज कि वो कर्म उदय है,
एंड व्हेन वी फेल टू रिकॉग्नाइज दैट, हमारे कर्म बंद हैं। तो आज के बाद आपको हर कर्म पे के उदय को देख के ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाना है, ठीक है। पति ने बोल दिया खाना अच्छा नहीं था, इट वॉज अ कर्म उदय, मेरे को सुनना भी पड़ा। कई बार गंदा खाना होता है बट पति अच्छे मूड में होता है तो बोलता ही नहीं है कि यार बेकार खाना है, कुछ और मिलता है उससे पेट भर के बात को खत्म कर देता है। और कई बार ऑलमोस्ट परफेक्ट फूड होता है, फिर भी उसको किसी वजह से किसी बात पे मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल के ही इज अपसेट विद इट, राइट। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। खाना अच्छा अच्छा बना के बुरा बना has nothing to nothing, there is no relation with your husband insulting you, there is no connection, both are independent कर्म। खाना गंदा बना या अच्छा बना was a different कर्म होता है। आपका हस्बैंड चिल्ला चिल्ली किया, आपको खरी खोटी सुनाया, that was a different कर्म होता है, राइट। दोनों को एक्सेप्ट करो, इट्स ओके। ओके, मैंने भी इतने लोगों को टेंशन दी है, खरी खोटी सुनाई है, ये सब हो रहा है इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है। खाना क्यों अच्छा नहीं बना, उसके वो भी कर्म उदय अलग है, उसमें भी अपने जगह इंटेंशन करो। आप बोलोगे व्हाई एम आई रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स। डेली लाइफ में हम 24/7 संवर कर सकते हैं, और संवर नहीं करेंगे तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन, व्हाट इज द अदर ऑप्शन। मैं 2 तत्व पढ़ा रही हूँ, संवर नहीं करोगे तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन। निर्जरा, आश्रम, मैं 2 तत्व पढ़ा रही हूँ, कर्मों का आना और उसको ब्लॉक करना, ठीक है। तो मैं आश्रम और संवर पढ़ा रही हूँ ना, तो यदि मैं संवर नहीं करूंगी तो ऑटोमेटिकली आश्रम होगा। आश्रम, आश्रम भी बोलते हैं, आश्रम भी बोलते हैं, इट्स ओके, डिपेंडिंग ऑन वो हिंदी है, संस्कृत है, अर्धमागधी है, जस्ट अ लैंग्वेज बैरियर, नथिंग एल्स। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। या तो idea behind ashram. वेरी गुड, देयर आर ओनली 2 ऑप्शन। मन को आप शट डाउन कर सकते हो शोभा जी, मन को शट डाउन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या करोगे, आप मन को शुभ चीजों में लगाओ, जैन धर्म की आगम पढ़ो, जैन धर्म के भजन गाओ, जैन धर्म की स्तुति करो, कुछ भी करो, जैन धर्म में आपका अपना मन को लगाओ। नहीं लगाओगे, संवर नहीं करोगे तो मन ब्लैंक रहेगा, आश्रम करेगा, फिर उल्टा सीधा सोचेगा, फिर वो उसके बारे में सोचेगा, फिर उसके बारे में राग द्वेष करेगा, फिर खरी खोटी सुनाएगा, फिर वो कर्म बंद करेगा। सो संवर इज नॉट एन ऑप्शन, निर्जरा इज एन ऑप्शन, संवर इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज संवर का दूसरा ऑप्शन क्या है, आश्रम। आर यू रेडी फॉर दैट? नहीं ना, देन यू हैव टू डू संवर 24/7। निर्जरा इज नॉट, मैंने बताया ना, यू कैन डू निर्जरा, यू कैन नॉट डू निर्जरा। यदि मैं निर्जरा बंद करती हूँ ना तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं, मतलब इतना नुकसान नहीं होता है। आज मुझे रात्रि भोजन त्याग नहीं करना, ठीक है, नहीं करना तो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी नहीं होगा, मतलब व्रत पचखान में मैं नहीं जाऊँ, इट इज ओके, 28 नहीं करना समझ में आता है। बट संवर नहीं करूंगी तो आश्रम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ये गारंटी है। ओके, मैं शुभ योग नहीं कर रही हूँ तो क्या होगा, अशुभ योग होगा, क्योंकि मन वचन काया की एक्टिविटी होगी ना। मैं मुंह से संवर वाले अक्षर नहीं बोलूंगी तो कौन से वाले अक्षर निकलेंगे मेरे मुंह? What is ashubh yoga and shubh yoga? Little examples. एक्चुअली इसके अंदर जो निर्जरा के अंदर शुभ योग और अशुभ योग मीन्स वो हाई लेवल का शुभ योग की बात होती है, जिसमें जीव कुछ भी जीवों को नहीं मारता है और एकदम तीर्थंकर लेवल पे होता है। बट मान लो मैं समायिक करती हूँ ना, समायिक में हूँ तो भी उसको शुभ योग गिना जाता है स्टार्टिंग में, मतलब एलिमेंट्री में, ये इसको समझो। तो मैं समायिक में हूँ तो शुभ योग एक्टिवेटेड, ओके। तो बट इन मिनिएचर वर्जन शुभ योग का मैक्सिमम क्या है, जब मुझे केवल ज्ञान हो जाता है, मैं 13 मतलब 11, 12 या 13 गुण स्थान में हूँ, उसको शुभ योग बोल दिया भगवान ने, ठीक है। शुभ योग मतलब लिटरली एडवांस लेवल का। बट यदि मैं समायिक करती हूँ, पौषध करती हूँ, उसको भी शुभ योग ही समझना। सो आप पौषध को इतना ब्यूटीफुल क्यों बोला गया भगवान ने, शुभ योग है ना, शुभ योग। तो उस वक्त देखो मेरा प्रमाद भी नहीं है, मेरा सम्यक दर्शन भी है, मेरे 5 संवर ऑपरेट होते, 5 संवर, इट्स सो ब्यूटीफुल। पौषध करना चाहिए, समायिक भी में भी 5 चीजें ऑपरेट हो सकती है। 5 चीजें क्यों हो सकती है, क्योंकि
सबका मैं संवर कर रही हूँ। बताना ये चाह रही हूँ कि संवर नहीं करोगे तो आश्रम गारंटीड होगा, ठीक है। जैसे एक जिनी होता है ना, वो जिनी एक होता है ना, वो अलादीन ने रगड़ा तो एक जिनी निकला। जिनी बोलता है जो काम बोलोगे ना मैं वो करूंगा आका। तो वो काम पहले 2-3 दिन तो बड़ा मजा आया, अरे तू ये काम पेंडिंग है, ये काम कर, ये काम कर, बड़ा काम करवाए 2-3 दिन। चौथे दिन उसके बाद सारे काम खत्म हो गए, कहता है क्या बोलूं इसको। जिनी बोलता है यदि तुमने मुझे काम नहीं दिया ना तो बेटा मैं तेरे को खा जाऊंगा। मतलब जिनी इज नाउ अ मुसीबत। मतलब the job to give work to a genie is also a job by itself, और नहीं करोगे तो वो जिनी तुमको खा जाएगा। ओके, संवर इज लाइक दैट, संवर करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो आश्रम इज द ऑपोजिट दिस थिंग। क्योंकि योग को बंद नहीं कर सकते आप। योग मतलब मन वचन काया की एक्टिविटी को बंद नहीं कर सकते। शुभ नहीं करोगे तो अशुभ ऑपरेशनल बाय डिफॉल्ट है। अंडरस्टूड? ये सोच करके क्या करना है आपको, शाम को चाय पीनी है आपको, राइट? सोचो इस चाय सो डैम नेसेसरी। नहीं पीऊंगी तो किसका संवर होगा, किस चीज का संवर होगा? अग्नि गाय के जीव नहीं मरेंगे, ये नहीं मरेगा, होता है ना, पानी के जीव नहीं मरेंगे। चाय क्या कर रहा है? देखो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, खाना नहीं खाऊंगी तो मैं वीक हो जाऊंगी, मेरा बॉडी खराब हो जाएगा, राइट? आई नीड फूड, राइट? चाय जैसी एडिक्शन ही है। चाय एडिक्शन करती क्या है, चल आज चाय नहीं पीती, उपयोग में जाते हो चाय का, अभी मतलब अभी क्लास के बाद नहीं पीते हो चाय, that might qualify somewhere, that can। अगर बोले कि व्रत संवर हो रहा है तो वैसा भी एनीथिंग you're right, व्रत संवर। बट चाय नहीं पीने में अपने व्रत तो लिया नहीं है ना, मतलब आपके तो सिर्फ भाव ही है ना। जैसे देयर आर टाइम्स जब मैं, एवरीबॉडी हैज एडिक्शन इशू, तो मेरा भी मन करता है शाम अगर को चाय व्रत नहीं लेते हैं तो हाँ व्रत नहीं किया। जैसे मैं अभी बस मैंने कटोरा पकड़ा था चाय पर बनाने के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि माय बॉडी एक्चुअली डज नॉट नीड यू, वो चाय मेरे बॉडी में जाके क्या मतलब ऐसी मुझे एनर्जी दे रही है जिसकी मैं नहीं पी के भी मैं मर जाऊंगी वो, राइट? तो मैं सोचती हूँ कि देखो कितने पानी अग्नि सब कुछ इतना वैराग्य भाव होता है, इतनी मोक्ष की अभिलाषा होती है, कहते क्या खाक है जब फायदा नहीं हो रहा है बॉडी में, ये चाय में डाल के कुछ नहीं हो रहा है, क्या इतने ऊपर कर्म बंद जरूर है, मतलब है तो पुण्य प्रकृति का यूज कर रहे हो ना, पुण्य के उदय को यूज कर रहे हो, नहीं करना यार, जा देखो चाय नहीं पीनी। देयर वर टाइम्स कि डिसाइड नॉट टू ड्रिंक दैट। पचकान लिया, मैंने पचकान नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही बोला चल मुझे नहीं पीना, दैट क्वालिफाइड समथिंग। शोभा जी मैंने भी स्टॉप कर लिया चाय। At home, very good. I don't, twice I used to make and have, अभी मैंने दोनों बार चाय बना के नहीं लेती हूँ, अगर कोई आया है गेस्ट और बना रही हूँ तो I take my चाय, or if I go out तो I have। very good, amazing। आपने पचकान लिया हुआ इसका? नहीं पचकान नहीं, मैंने यही सोचा कि doesn't give, कोई मतलब तो है नहीं, I'm not so addicted also, मुझे कोई नशा भी नहीं है, मुझे सर भी नहीं दुखता है, तो why am I having? मैंने और बल्कि अच्छा है ना, आगे जाके जब व्रत लोगे तो एडिक्शन नहीं है तो बेटर है, नहीं तो फिर व्रत लेने में भी कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है। उसमें में आप आराम से काशने या कुछ ना कुछ कर पाओगे। वेरी गुड। सो ये सब जो संबंध देखो हर जगह, मेरे कर्म उदय, मेरे पुण्य का उदय है कि मेड सर्वेंट बोल रही है प्लीज आपके लिए चाय लेके आऊं, पुण्य का उदय नहीं है तो और क्या है? नहीं चाहिए यार, ये भी नहीं चाहिए। हर चीज का पुण्य सोचो। ऐसे भी लोग हैं जो लोग कितना संवर करके कितना आगे निकल सकते हैं। ओके, संवर यदि एक आदमी जिसने 1100-1200 लोगों को मार डाला है, अर्जुन माली जैसे लोग, और 6 महीने के संवर से वो आदमी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, सोचो संवर क्या करवा सकता है, और हम उसको यूज नहीं कर रहे। शुभ नहीं करोगे अशुभ ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। ओके, मन में आ रहा है किसी का बुरा करने का, मत करो। सौमिल ब्राह्मण था, उसके सौमिल ब्राह्मण वो था जिसने गच्छकुमाल मुनि के सर पे वो जो पाल बांध के उसके सर को जला डाला था। तो सौमिल ब्राह्मण को यदि संवर का ये टॉपिक आता तो उसके मन में क्या आता? तो यार मुझे, मेरा क्रोध मोहनीय मुझे बोलता है कि इसको मार डालो, मतलब इसके सर को जला डालो। वो ये सोचता कि मैं क्यों एक साधु को मार डालूं, वो ये सोचता, और साधु के सर में आग नहीं जलाता।
गच्छू कुमार मुनि के सर पे आग तो जलेगी, कहीं से भी ऑटोमेटिकली जल सकती थी, होता है ना कई बार बिजली पड़ गई, कुछ गिर गया, कुछ सब कुछ हो सकता था। बट सौमिल ब्राह्मण तो कर्मबंध करने से बच जाता ना, यदि सौमिल ब्राह्मण को संवर का तत्व आता है ना, बट उसको संवर तत्व नहीं आता था। कितना कर्मबंध करके बर्बाद हुआ ना, राइट। आप पिक्चर देखने जाते हो और पिक्चर देख के हीरो के साइड हो जाते हो और क्या बोलते हो, विलेन को तो मार डालना चाहिए, एक घूसा मार और उसको मार डाल। हम सब मिलके पिक्चर के अंदर भी सब लोग ये सब हरकतें करते हैं ना, राइट। यार पिक्चर है यार, जैसे पिक्चर है वैसे रियल लाइफ की पिक्चर ही है, ओके। ना उसमें कर्मबंध करना है, ना घर में कर्मबंध करना है, ना समाज में कर्मबंध करना है, राइट। मेरे जैसे लोग जिनको कंट्री से बड़ा प्यार होता है वो क्या करते हैं, राइट, पाकिस्तान चाइना को बर्बाद, मतलब दे शुड डाई, सब कुछ सोचते हैं, राइट। यस, राजधर्म इज इम्पोर्टेंट, बट क्या मैं अभी राजधर्म क्या मेरे से होने वाला है? मैं मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट इन राजधर्म। तब मैं राग द्वेष क्यों करूं? यदि मैं राजधर्म के मतलब मैं कुछ हूँ, जैसे मैं पुलिस में हूँ, आर्मी में हूँ, यू नो, इफ आई एम अ पॉलिटिशियन, माय डिसीजंस मैटर, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, फिर मैं राग द्वेष करके मैं कर्मबंध क्यों करूं? फिर मैं ज्ञाता दृष्टा भाव क्यों ना रखूं कि इंडिया इज सो वेल प्रोटेक्टेड, राइट। all the Jains are so well protected because India is a democratic, fantastic country, right? Why can not we be happy for that? ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, पर दूसरों को हेट करके पाकिस्तान विकास चाइना कर्मबंध क्यों करना? ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि मैं करके थी, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, जानो और देखो कि वो कंट्री ऐसे कर रहा है, वो कंट्री ऐसे कर रहा है। लर्न हिस्ट्री, यू शुड रिमेम्बर सो दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ओके। अपने बच्चों को हिस्ट्री बताओ कि पाकिस्तान से हमारी हिस्ट्री क्या है, चाइना से क्या हिस्ट्री है, कैसे कंट्रीज से मिले, यू शुड टीच देम सो दैट आदमी अपने कंट्री के बारे में सोचे, ओके। ये सिखाओ, बट राग द्वेष मत करो उसपे। ये समझ में आ गया? डोंट बी पोलराइज्ड होके गाली देना दूसरे लोगों को, ये गलत बात हो जाता है। बट जानो, मतलब यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, यू शुड नो व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, हाउ डिड पीपल कम टू द इंडियन साइड, मतलब इंडियन साइड, जानो कि कैसे कैसे रेफ्यूजीज रहे। लुक एट कश्मीर फाइल्स को देख के देखो कि कैसे कश्मीरी had to run from this thing. You have lots to learn. ज्ञाता दृष्टा, बस जानो और एसिमुलेट करो, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, डू नॉट फॉरगेट हिस्ट्री। जो आदमी हिस्ट्री भूल जाता है ना, देन हिस्ट्री विल रिपीट। हाँ, इजराइल हमेशा आपको एक ही चीज बोलता है, डू नॉट, आई डोंट लेट हिस्ट्री बी फॉरगॉटन, ओके। जानो और देखो, सीख लो उससे, बस जानो देखो और सीख लो, बस और कुछ नहीं। उस पर राग और द्वेष नहीं करना है, वहां आप मर जाओगे। तो कर्म के उदय में बहुमत, आपका राग और द्वेष आपको बहुत कुछ बोल रहा है करने को, हम कर्मबंध नहीं करेंगे। संवर एक्टिवेट करो। तो आज मैंने आपको ये सिखाया है कि आप 8 कर्मों में एक्सपर्ट बनोगे, गलतियां कर करके एक्सपर्ट करोगे। कई बार आप बोलोगे नहीं ये तो असाता का उदय था और आपने कर लिया, राइट। जैसे मैंने आपको गाली दी या किसी ने आपको गाली दी, तो आप क्या बोलोगे, असाता का उदय था, गाली दी थी, गाली मिल गई है। क्या पता 10 दिन के बाद आपको रियलाइज करे कि वो असाता का उदय नहीं था, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना मेरा धर्म ध्यान बंद हो गया, क्योंकि किसी ने बुराई की तो हम, होता है ना कि हम धर्म ध्यान बंद करके बैठ जाते हैं। तो ज्ञानावंडी कर्म का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो 10 दिन के बाद रियलाइज हुआ कि मेरे को उसने गाली दी थी ना, तो बेसिकली वो ज्ञानावंडी कर्म की प्रॉब्लम की वजह से दी थी और असाता की वजह से नहीं दी थी, ऐसा भी हो सकता है। तो 10 दिन के बाद जब समझ में आता है ना, you learn from that mistake. It could be because of that. Constantly be aware of this. Will you be aware? प्रति समय कर्म उदय है, तो प्रति समय संवर किया जा सकता है। याद रखना, संवर नहीं करोगे तो आश्रम is guaranteed. Choose your which tattva to operate. या तो आश्रम को ऑपरेट करो या संवर को ऑपरेट करो. So one of them will get operational. You cannot shut. मतलब if संवर ऑपरेट करोगे तो आश्रम नहीं होगा, पर नहीं करोगे तो होगा. Choice is yours. Formula याद, संचल जी?
वन थिंग इज देयर कि आप कह रहे हो कि अगर संवर नहीं किया तो आश्रम ऑपरेट होएगा, पर संवर करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होएगा। थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा मतलब हाँ। मतलब जैसे आश्रम नहीं किया, आश्रम को आपने रोका तो ऑटोमेटिक संवर थोड़ी हुआ, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। कुछ तो पुरुषार्थ तो लगता है ना, धर्म में पुरुषार्थ तो लगेगा, राइट। जैसे दाशना में आपको पचकाम तो लेना पड़ेगा ना, चाहे इतना पुरुषार्थ किया, राइट। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो कल मुझे सोचना थोड़ा सा पड़ेगा ना कि टेंशन हो गया था, कल मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया था, मैंने आपकी पिछली क्लास में कर नहीं पाई थी तो मैंने कल सुनी थी पूरी, तो फिर मुझे लगा कि अरे मैं तो सब कुछ कर रही हूँ आजकल, अच्छा मन लग रहा है, ठीक है कि 5-6 सामायिक कर लो, महाराज साहब के जाओ, उपास भी कर लो, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ना व्रत भी कर रही हूँ, प्रमाद भी नहीं करती हूँ कि ये पढ़ूं वो पढ़ूं, कसाई को भी मैंने मन कर दिया हर टाइम, जैसे आप कहते हो ना कि एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने का और रिएक्ट नहीं करने का किसी भी चीज में, तो मैं ये प्रयास कर रही थी। फिर आपने बोला कि अगर निश्चय नहीं में सम्यक तो है ही नहीं तो ये सब किया हुआ बेकार है, तो पता नहीं वो दिमाग में ऐसे ही घूम रहा था कि निश्चय नहीं में तो पता नहीं है कि नहीं, फिर मैं बोली फिर ये करने से ही तो सम्यक तो आएगा, यही इसकी पहचान है। फिर मैं सोच रही थी संवेद निर्वेद अनुकंपा आस्था का सोच रही थी कि क्या मैं उस पर श्रद्धा रख रही हूँ, विनय कर रही हूँ, तो लगा हाँ कर रही हूँ। तो आज सुबह मेरा मन थोड़ा शांत हुआ अभी आज आपकी क्लास के बाद कि नहीं, इसके लिए अपन देखते हैं कर्मों के उदय को तो ही होता है ऐसा, नहीं तो लग रहा है मैं कर रही हूँ फिर तो क्या सम्यक तो है ही नहीं मेरे में, क्या पता नहीं है कि नहीं है। तो नहीं देखो, मैं घबराना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा ये सा बात बोलने की आप में सम्यक दर्शन नहीं है, बट आई एम दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कुछ भी करो ना तो उसमें 7-8 कर्म सब इफेक्ट होते हैं, ओके, सभी कर्मों में रस का स्थितिघात होता है। बट मैं बार बार क्यों बात को बोल रही हूँ कि मांगो के मिथ्यात्व के कर्म हटे, मतलब क्यों आपको असाता हटानी है, क्यों आपको ज्ञानावन्य कर्म हटानी है, क्यों आपको दर्शनावन्य कर्म हटानी है, क्यों तुमको अंतराय कर्म हटाने हैं, पड़े रहने दो उनको वहीं पे, वहीं कुछ मत हिलाओ। मैं भगवान को क्या बोलती हूँ, भगवान ज्ञानावन्य अंतराय कर्म को हिलाने की जरूरत नहीं, पड़े रहने दो, उसमें रस का स्थितिघात मत करो। व्हाट डू यू डू, पुट ऑल योर एनर्जीज ऑन डिस्ट्रॉइंग मिथ्यात्व के कर्म, मतलब पिन पॉइंट। देखो मेरे पास इतने ही बॉम्ब है, मैं जब लगाती हूँ बॉम्ब तो थोड़ा थोड़ा माउंटेन हर जगह से ब्रेक होता है, मैं पूरा माउंटेन में थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने की जगह सारा बारूद में एक ही जगह पे लगा दूं तो एक जगह से तो रास्ता क्लियर होगा ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को कि जब भी आप धर्म करते हो ना तो आप में मतलब सारे कर्मों पे इफेक्ट होता है, सबका रसघात स्थितिघात हुआ तो आपका ज्ञानवनी कर्म में भी आप मतलब शिवक्षम ज्यादा होगा, अंतराय में भी होगा, सब में होगा। मैं जानबूझ के बोलती हूँ नहीं भगवान मुझे कुछ वो भी नहीं चाहिए ना, मुझे ज्ञानावनी कर्म पे असर मत डालो ना, मुझे अंतराय कर्म पे असर डालो, मुझे किसी का रसघात स्थितिघात चाहिए नहीं, कुछ चाहिए तो मुझे मिथ्यात्व के कर्म हटने चाहिए। सो ये मैं सिखाने की कोशिश कर रही थी कि मान लो फोकस नीड्स टू बी ऑन सम्यक दर्शन, थोड़ा सा करो, स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा, एक बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी ना उसके बाद मुझे आपको मेहनत नहीं होगी, शैवक्षमिक सम्यक दर्शन इज वेरी इजी। बट यदि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हुए ना तो उपशम सम्यक दर्शन जो पहली बार होता है ना वो आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको एक बड़ा सा एक बॉम्ब लगा के उसको हटाना पड़ेगा, और वो बड़े से बॉम्ब के लिए ना आपको पिन पॉइंटेड प्रिसिशन से अटैक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बोल रही थी कि प्लीज थोड़ा, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरी अब मैंने ये क्लास की है, बयाब अच्छी है, राइट, इससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को सातवां दिन का भी बंध है, पाप का तो रसघात स्थितिघात समझ में आता है पर पुण्य का भी तो बंध है ना, शुभ नाम का बंध है, उच्च गोत्र का बंध है, शुभ में क्या है, देवायु का भी बंध है, और चौथा शुभ आयुष नाम गोत्र नहीं, वो चुप हो गई। सबसे ज्यादा तो मोहनीय कर्म का बंध स्टॉप हो रहा है। मोहनीय कर्म तो पूरी पाप प्रकृति है, उसमें कौन सी अच्छी चीज है, मोहनीय कर्म से क्यों लड़ रही हूँ यार, मोहनीय कर्म मैं पुण्य प्रकृति मांग रही हूँ ना, नाम गोत्र आयुष और चौथा कौन सा वेदनीय है,
वेदनीय सॉरी राइट। हाँ, तो मैं अभी यदि ये क्लास ले रही हूँ, ओके, तो मेरे जितने भी 8 पाप के कर्म है सब में रस का स्थितिघात हो रहा है, बट मेरा पुण्य का बंध भी हो रहा है। तो शुभ नाम का बंध है, उच्च गोत्र का बंध है, साता वेदनीय का बंध है और देवायु का भी बंध है। ये चारों कर्मों का बंध है। मैं क्या करती हूँ, क्लास के बाद बोलती हूँ भगवान मुझे कोई भी पुण्य की जरूरत नहीं है अभी, और राइट मुझे उसकी भी निर्जरा करनी है, और पूरी जो एनर्जी किसमें फोकस करो, मोहनीय कर्म में, मिथ्यात्व हटाने में हेल्प करो। लुक, समझ गए हो चंचल जी? हाँ, दैट इज आई एम सेइंग फोकस पॉइंट मारो उसको, मोहनीय कर्म को, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी चीजें ऑपरेशनल नहीं है, निश्चय नय से, और निश्चय नय से उनको ऑपरेट करने के लिए आपको मिथ्यात्व के कर्म हटाने पड़ेंगे, एंड दैट कैन बी डन बाय आस्किंग। देखो, जो मांगोगे ना आपको मिलेगा। आप बोलोगे निदान करके कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं तो मिल भी जाएगा, आप चक्रवर्ती भी बन सकते हो। निदान करोगे, देखो निदान भी तो फलीभूत होता ही है ना। आप पुण्य भी मांग सकते हो, आप पाप भी मांग सकते हो, आप पिन पॉइंटेड प्रिसिशन मांग सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं पुण्य को उठा के 0 करती हूँ, मैं तो बहुत बार करती हूँ। भगवान आई नीड सम्यक दर्शन, भगवान आई नीड मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, भगवान जितना भी पुण्य जनरेट है उसको पूरा डालो। क्या होगा, तुम पुण्य में, तुम पुण्यशाली जीव नहीं बनोगे, किसको बनना है, क्या करोगे उस पुण्य का? वैसे भी लिक्विडेट क्या करोगे, पुण्य पड़ा रहे, जितना है कॉन्स्टेंट जा रहा है, ठीक है ना। पाप का क्षय करो, पाप का रसगा स्थिति का थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है, बाकी उसमें डालो। फिर चंचल जी, तुम टेल यू कि आप सब कुछ करने के बावजूद भी निश्चय रूप से सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश, एफर्ट बहुत हाई लेवल की करो, उतनी ही हाई लेवल की करो जितनी 28 में कर रहे हो और उतनी कर रहे हो, और उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। दैट विल हैव टू डिमांड, बिकॉज जो आप सोचते हो ना, जैसे आप एक समायक करते हो और निदान करते हो कि मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, आप जो सोचते हो, जो मांगते हो, वो मिलेगा आपको, निदान मिल जाएगा, होगा ना। साधु 14 पूर्वधर साधु आहारक शरीर बना लेते हैं इतने हाई लेवल के साथ, राइट, मांगते हैं वो मिल जाता है ना उनको। लब्धि फोड़ी, मतलब लब्धि को यूज किया, उनका काम हो गया, फिर वो विराधक माने जाते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, यूज करना इज नॉट नथिंग ग्रेट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग चंचल जी, जो भी ऑपरेट हो रहा है मांगो सम्यक दर्शन, ओके। अगेन मैं वापिस एंड कर रही हूँ। हमने आज 8 कर्मों के को प्रैक्टिस करो कि कौन सा कर्म क्या बोल रहा है। यदि वो बोल रहा है कमाई मत कर, दान मत दे, वो बोल रहा है कि लोगों से पैसे लूट ले, मान करने को बोला, सारे गलत काम करने को बोल रहा है, यू शुड नो विच कर्म उदय, मतलब इसकी प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस उनके पूरा दिन आपको केस स्टडीज मिलेंगी अपनी लाइफ में। बैठ जाओ, बेड पे बैठो और अपनी केस स्टडीज देखते जाओ, अपने घर के अंदर ही देखते जाओ, राइट, कि आज ही क्यों मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं लंच पे आ रही, राइट, जब मैं आज मारासाकी जा सकती थी, क्यों आज ही मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं ये होगी, क्यों आज ही आदमी को बीमार पड़ना था जब आज मैं ये कर सकती थी, राइट। हाँ, मारासा है तभी बीमार पड़ना था और 4 महीने खराब करने थे चातुर्मास के, राइट। सोच के देखो ये सब, सो ये सब देखो और उसमें कैसे इंटरवीन करना है वो देखो। इसका मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव तक पहुंच जाओ, रिएक्ट मत करो, राग द्वेष नहीं हुए, ओके। जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे ना तो आपका संवर ऑपरेट हो जाएगा, और संवर ऑपरेट होगा तो आश्रव भी ऑपरेट हो जाएगा, मतलब सॉरी आश्रव नहीं होगा, क्योंकि संवर नहीं होगा तो आश्रव हो जाएगा। चॉइस इज योर्स, ओके। तो ये प्रैक्टिस करोगी, तो कौन कौन प्रैक्टिस करेगा और मेरे पास अगली बार क्लास में लेके आएगा? आप लेके आओगे चंचल जी, शोभा जी, आप लेके आ सकते हो प्रैक्टिस। कर्म उदय को देख के उस पे रिएक्ट अलग तरीके से करना है। कुछ नहीं है, डाइनिंग टेबल पे या कार में बैठे बैठे सोचो, क्यों किसी ने फोन करके मुझे ये बात बताई, क्यों उसने ये बात बता रहा है, क्यों मुझे ये बता रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों मेरे मोबाइल पे आ रहा है कि सेल लगी हुई है इस दुकानों पे, क्यों मेरा मन कर रहा है वहां सेल की दुकान पे जाके ये चीज खरीद लूं, ये चीज खरीद लूं, क्यों मन कर रहा है? ये सब कर्म उदय ही है ना, पुण्य का कर्म उदय है ना। 1000 की चीज 500 में मिल रही है हर जगह, क्यों? पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, ये भी सोचना वापस, ठीक है। परिचय नाम का पाप भी तो बढ़ेगा ना,
सोचो। हाँ, तो संवर ये ऑपरेट आज कर्मों के एंगल से करोगे? एग्जाम्पल ला पाओगे? मैं 55 दिला दूं, एक एग्जाम्पल लेके आओगे सब लोग? तो भाई आप मना क्यों कर रहे हो? क्यों इतना उत्साह नहीं दिखा रहे एग्जाम्पल लाने के लिए? Because I'm traveling 2-3 days, 2-3 दिन ट्रैवल करने वाली हूँ। ट्रैवल में तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। I'm not sure, मतलब बचकान लेने का थोड़ा टेंशन लगता है। ऐसे नहीं करने नहीं, वाली आपको सोचना है, आपको सिर्फ माइंड गेम करना है। देखो बॉडी से तो कुछ करना ही नहीं है। This I'm doing, सोचना तो मैं बहुत कर रही हूँ आजकल। नहीं, सोचने में ना कर्म मुझे देखना है। क्यों ऐसा ट्रैवल कर रही हूँ, कार में ब्लडी ऐसा इडियट ड्राइवर मिला है तो कॉन्स्टेंटली बड़बड़ कर, कॉन्स्टेंटली म्यूजिक लगा के बैठा हुआ है। मैं शांति से कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। अभी मैं कर्म उदय। मैं ट्यूसडे को इनफैक्ट मैं क्लास शायद नहीं कर पाऊंगी, तो उसका भी मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है 2 दिन से। ओ माय गॉड, ट्यूसडे को मेरी अप्लाई करम है, मेरे को ट्यूसडे क्लास होगी नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर। आई एम, वो भी मेरे दिमाग में घूम रहा है कब से कि मेरे तो ये भी घूम रहा है ना कि अंतराय कर्म होगा और आपको इच्छा है, तो ये विनय शो करता है कि महावीर स्वामी भगवान का जो ज्ञान है उससे उसका विनय शो कर रहा है। और जहाँ विनय होता है ना वो होता है। ये भी एक संवर है एक तरीके का। तो ये हाँ, हम लोग भी ऐसे कंचन आंटी की क्लास के लिए ऐसे ही करते थे। आज क्या महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान क्या इसी तरीके से समझ में आएगा, आज क्या आंटी बताएगी जिससे हमको महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं समझ में आएगा। तो वी यूज्ड टू आल्सो डू दैट। और जिस दिन आंटी की क्लास होती थी हमको गुस्सा ही नहीं आता था सुबह से, मतलब कोई भी बोल भी देता तो बोलता था टाइम नहीं है यार, तेरे तेरी तुम लोगों से लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं था, आज तो काम खत्म करके भागो। राइट, हाँ, the rest of the days we would be fighting also, कि तूने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। तो आई एम हैप्पी। ये जो आपको टेंशन हो रहा है ना, ये टेंशन नहीं है, ये विनय है, ये विनय है। विनय टुवर्ड्स स्वामी भगवान क्या, विच इज वेरी कंटिन्यू डूइंग दैट। ये विनय ही आपको आगे लेके जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, ये विनय ही आपको सम्यक दर्शन करवाएगा। ये महावीर स्वामी भगवान के प्रति जो उनके ज्ञान के प्रति जो विनय है, आई नीड टू नो, बहुत अच्छे से समझने हैं, मेरी लाइफ में उतरने के लिए, मैं मोक्ष मार्ग में से निकल ना जाऊं, मोक्ष मार्ग में रहूं हमेशा, श्रावक बना मेरे में है। ये जो उत्साह है ना, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ओके। मेरा TVR भी, आई एम डूइंग TVR नाउ फॉर लास्ट सो मेनी डेज। ओह वाओ, दैट इज आल्सो वर्किंग। आई एम ट्राइंग कि मैं कैसे TVR मैनेज करूंगी। आई विल डू दिस, आई विल ट्राई एंड ईट अर्ली, वो सब भी दिमाग में से ऐसे ठीक है। बट आज की क्लास को ना, या बट आज की क्लास को अप्लाई यदि करोगे ना तो ये चीज रहेगी, एप्लीकेशन बेस्ड है, ये दिमाग बेस्ड है। आपको क्या करना है, कर्म उदय को देखना है और एनालाइज करना है। कभी ड्राइवर के बारे में सोच लिया, कभी प्यास लगी और कोई अच्छा मतलब रोड पे हाईवे पे जा रहे हो और आपको कहीं पानी भी नहीं मिला, बिस्लरी की जगह एकदम घटिया सी बॉटल मिली, मन ही नहीं कर रहा वो बॉटल पीने का क्योंकि यू कैन ओनली ड्रिंक स्पेसिफिक वाटर। सो कुछ भी सोच सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आप घर का खाना लेके जाओ और आपका पति बोले नहीं मैं तो ढाबे का खाऊंगी, तो आप बोल सकते हो कि किसकी पुण्यवानी ज्यादा अच्छी है, घर के, आपका पति बोल रहा है ढाबे का खाना मिल रहा है तो उसको लग रहा है वो पुण्यवानी है, आप और आपको लग रहा है घर का खाना मिल रहा है इसलिए वो पुण्यवानी है। दोनों आदमी अलग अलग खाना खा रहे हैं और अपने अपने आप को पुण्यशाली मान रहे हैं, कौन सा वो वाला है। तो हर चीज आप सोच सकते हो। हाईवे पे हो, काश कोई मारा सा हाईवे पे मिल जाए मुझे, कुछ भी सोच सकते हो शोभा जी। आपको कर्म उदय को बस देख के उस वक्त संवर ऑपरेट करना है, एक बार करना है आपको, इतना तो कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आई वांट एग्जांपल्स एंड यू कैन गेट एग्जांपल्स। ऐसा नहीं है कि आप एग्जांपल्स नहीं ला सकते हो। ओके, आई वांट आंसर्स। प्रमिला जी यू कैन गेट वन एग्जांपल। सुरेंद्र भैया यू कैन गेट वन एग्जांपल। संवर करना है, कर्म उदय को देखो, हर एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। आपके घर में चादर पे चाय गिर गई, दैट इज ऑल्सो कर्म उदय, सीरियसली। हाँ, कभी ट्रैवल कर रहे हो एक्सीडेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो कर्म उदय। हाँ, everything is a karam uday. So please go ahead and do your samvar. हाँ, I want one example from everybody. जरूर से बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।